Good afternoon, students. Good afternoon, Shalaj. Guys, are you able to hear me? Those who are here. Good afternoon, Masood. Oh, very good, Shalaj. Sure. All right, guys. So, how was the last week? Did you guys trade it? Did you guys, practice something in paper trading? Okay, Anirudh is saying start stock is not working. Anirudh, I guess, आपके system का कुछ problem होगा. All right, just check it out. All right, maybe some firewall is, preventing it to start, or reinstall the software. या अपना system update कर लो, all those things. So maybe there is some internal problem on your end. तो आप प्लीज उसको check करो. Okay, ऐसा नहीं है कि वो खुलेगा नहीं. I hope बाकी सबका डार्ट स्टॉक खुल गया होगा. हाँ, रिलायंस तो जाना ही था ना 100 पॉइंट्स के ऊपर. रिलायंस तो ऑब्वियसली रिलायंस नेट डेट फ्री कंपनी हो गई है. सो रिलायंस के ऊपर कोई भी कर्जा, कोई डेट नहीं है. दैट इज व्हाई रिलायंस वेंट अप. तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था. आपको याद होगा, मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ रिलायंस का जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है वो अराउंड आपको 1900 के अराउंड है. तो अभी ऑलरेडी 1800 के पास रिलायंस जा चुका है. सो या रिलायंस तो ऐसे स्टॉक है, यू शुड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. अभी 1800 है, वो 3000 4000 भी जाएगा आने वाले कुछ 5-10 सालों में. एनीवे, डार्ट स्टॉक का कुछ डार्ट स्टॉक इज डन. आई एम ब्रोकर बाद में मैं करवा दूंगा, उसकी आप फिक्र मत करो. ओके, फर्स्ट पहले जितने सारे टूल्स जो आपको दे रखे वो करो आप, फिर एमी ब्रोकर बाद में करना. ओके, I think Nifty with MA and DMI. Okay, so what happened Nifty में? डार्ट स्टॉक बाय करना नहीं, डार्ट स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता. देखो गाइस, डार्ट स्टॉक आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट नीड टू गो टू अपस्टॉक. upstocks.com पे आप चाहिए, साइन इन. ओके, सॉरी, प्रोडक्ट्स एंड टूल्स, डार्ट स्टॉक. ऑलराइट, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर. जस्ट नीचे आप स्क्रॉल करते रहोगे, यू विल गेट डार्ट स्टॉक ओवर हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डाउनलोड डार्ट स्टॉक ऑप्शन. So did you guys actually you know saw the video which I posted on the group? मैंने आप लोग को जो भेजा था वीडियो, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं. यस, देखा था आप लोगों ने. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट ओपन योर अकाउंट इन अपस्टॉक टिल नाउ? अभी तक आपने खोला नहीं है. कौन कौन है जिसने यहाँ पे अभी तक अकाउंट नहीं खोला अपस्टॉक में? गाइस, आर यू एबल टू हियर मी? कोई आंसर नहीं दे रहा है. कोई भी नहीं है, सबका आई गेस अपस्टॉक में अकाउंट खोला है. चलो ठीक है. ओके, ऑलराइट, चलो चलो ठीक है. अब आप लोग कह रहे हो आप सबका अकाउंट खुला है, तो फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड. नहीं, सबको okay, waiting to discuss with you. Deepak is saying, can you see my question? Yes, Vedika, now I am able to see. Yeah, किसने अपना अपस्टॉक अकाउंट नहीं खोला अभी तक? Now I can see your answers. Okay, Niruddh, I will check it out. Okay, I have not opened. Okay, Sonam ने नहीं खोला अभी. And what about you, Vedika, Deepak, Ashika? इट्स ऑलरेडी इन एडलवेस. मैंने कहा ना आपको, अगर डार्ट स्टॉक यूज करना है, यू हैव टू ओपन वन इन अपस्टॉक. ओके, ऑलराइट.
या मानसुख, नो नो नो, आज हम डार्क स्टॉक में नहीं सीखेंगे। डार्क स्टॉक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे यूज करना है। बाकी और कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो डार्क स्टॉक पे, और कौन से टूल्स हैं और टूल्स और अच्छे से, वो सब चीजें मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो गाइस जिन लोगों ने भी अभी आप स्टॉक में अकाउंट नहीं खोला है उनके लिए एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और जिन्होंने भी अभी तक अपस्टॉक में अकाउंट नहीं खोला है, सो अपस्टॉक is again giving you a free account opening. All right, so 20 June, okay, that is 20 to 20 and, sorry, it's not 2022, 20 and 22nd, 22nd, ये 2 दिन आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग मिल रही है। ओके, यू डोंट हैव टू पे 249 rupees or anything. Now, two more important things. Number one, if you open your account, what you are gonna get is, first of all, the free account opening, कोई 249, कोई 599 नहीं पे करना है, first thing. Second thing is you are getting a free subscription of money control, all right, money control, all right, money control का 999 वाला इनका एक पैकेज होता है मनी कंट्रोल का। इट्स अ वेरी गुड 1 year सब्सक्रिप्शन मनी कंट्रोल पे, जहां पे आपको रिसर्च मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी जो न्यूज अगर मार्केट में आती है पहले मनी कंट्रोल के जो प्रो वाले होते हैं उनको मिलता है। जैसे आई एम अ प्रो मेंबर ऑफ मनी कंट्रोल, ठीक है, तो मुझे मनी कंट्रोल के रिसर्चेस भी आते हैं, और जो भी कोई टॉपिक्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं, कोई इन्वेस्टर ट्रेडर बात करता है, तो वो सारी चीजें मैं सुन सकता हूँ, वेबिनार अटेंड कर सकता हूँ। तो मनी कंट्रोल का जो प्रो फीचर है, वो जो 2000 रुपीज का पूरा ईयरली पैकेज है, वो आपको फ्री में मिलेगा अगर आप अकाउंट खोलोगे। नंबर वन। नंबर टू, फॉर फर्स्ट 30 डेज आप जितनी भी ट्रेडिंग करो, आपको इंट्राडे में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। You won't be charged any brokerage on intraday for first 30 days. Alright? ना डेली ना intraday. So आपको 30 days का brokerage free, आपको 2000 rupees का money control का subscription free, and also you are getting free account opening. तो जिसने अभी जिसका जीरोधा में है, आप प्लीज अब स्टॉक का अकाउंट खोलो। I'll be sending you a link once more on the group. आप सब लोग अकाउंट खोलो, कल खोल लेना, ठीक है? ओके, सॉरी 20, इट्स टुडे राइट, 20 आज है, तो आज खोल लेना उसको। और अगर आप आज नहीं खोल पाओ तो कोशिश करो 22 तक खोलने की। सो यहाँ पे जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे मनी कंट्रोल का, आई जस्ट शो यू। सो दिस इज मनी कंट्रोल, ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट आई एम अ प्रो मेंबर ऑफ मनी कंट्रोल, ऑलराइट। और मनी कंट्रोल के ऐप में आप जाओगे तो मनी कंट्रोल के ऐप में आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे देखने को। सो यहाँ पे न्यूज, ओपिनियंस एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, जो आपको मनी कंट्रोल पे, सिंपल वाले मनी कंट्रोल पे नहीं है। अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ, सो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे रिसर्च हैं, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आप लोग, अगर आप लोग, और ये पूरे साल का आपको फ्री मिलेगा, ऑलराइट, पूरे साल का आपको फ्री मिलेगा 2000 रुपीज का मनी कंट्रोल का प्रो, ठीक है गाइस। सो ये सब बेनिफिट्स हैं, अच्छे बेनिफिट्स हैं, ब्रोकर भी अच्छा है, स्टॉक यू कैन सिंपली ओपन योर अकाउंट। ऑलराइट गाइस, चलो, तो आज के हम लोग कोर्स से बढ़ते हैं। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने टॉप डिस्कस कर लिया आपसे स्टार्ट करने से पहले। गाइस, लास्ट टाइम वेयर डिड वी लेफ्ट? हम लोग ने एमएफआई स्टार्ट किया था, आरएसआई, एमएफआई, मोमेंटम इंडिकेटर्स, डिड वी स्टार्ट? ओके कुणाल, नो वरीज। देखो, जिसका लिंक नहीं है, आपका आधार कार्ड, फोन नंबर, इट्स ओके, बाद में फिर से कभी ऐसा ऑफर आएगा तो आप खोल लेना, नो इशू विद दैट। आई बॉट इट फॉर 365 मनी कंट्रोल फॉर 1 year, ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। तो चलो कोई बात नहीं, तो आपको अगर 1 साल का 365 मिल रहा है, तो आपको मे बी आपको उस टाइम मिला होगा। इनका 2000 रुपीज वाला है, एंड दे आर गिविंग इट फॉर फ्री। 365 भी आप मान के चलो तो वो फ्री है आपका, और नो ब्रोकरेज लगेगा आपको, ठीक है। ओके, Ashiq is saying I have opened yesterday itself but got no benefits. Ashiq, आप एक दिन और वेट कर लेते। Anyway, मुझको खुद नोटिफिकेशन कल रात में आया इसके बारे में, so that is why मैंने आज आप लोगों को बताया है। No worries Ashiq, चलो कोई बात नहीं, आपने खोल लिया।
या ओपन इन फॉर एफएनओ, कोई बात नहीं, आप एफएनओ देखो गाइस, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि एक से आपके पास दो ब्रोकर्स होने चाहिए, ऑलराइट, यू नीड टू ब्रोकर्स, एटलीस्ट आपके पास दो ब्रोकिंग अकाउंट होने चाहिए, ओके। व्हाई? बिकॉज से अगर मान लो आप कोई अच्छा ट्रेड आपने देखा है, अच्छा चलो ठीक है, आपने देखा ओके दिस रिलायंस इज फॉर्मिंग अ से योर कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, रिलायंस कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ऑलराइट, एंड देन यू थॉट कि ओके रिलायंस का कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मुझको ये ट्रेड लेना है, आप जीरोधा में गए, आपने देखा अच्छा ब्रेकआउट हो गया, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, बट जीरोधा में ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा बिकॉज जीरोधा क्रैश हो गया, या एडलवाइज जो भी आप यूज कर रहे हो क्रैश हो गया, ऑलराइट। So you'll always have one option कि okay चलो मेरे पास दूसरा ब्रोकिंग अकाउंट, I can simply go and trade that, मैं जाके नेक्स्ट मैं अपने अपस्टॉक को यूज कर लेता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव टू ऑप्शंस कि आपका अगर एक ब्रोकिंग अकाउंट, क्योंकि जीरो दा क्रैश होता रहता है, जीरो दा क्या अपस्टॉक भी कभी कभार क्रैश हो जाता है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे ब्रोकिंग फर्म क्रैश होंगे बिकॉज इट्स ऑल यू नो डिजिटल, हर चीज डिजिटल है, इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस 100 के ऊपर निकल गया, सबने बाइंग करी रिलायंस में कल के दिन, सो डेफिनेटली जब इतना सारे एक साथ वॉल्यूम जनरेट होगा, उनको भी प्रॉब्लम उनके सर्वर्स में आएगी, सो कभी भी हो सकता है इस तरह से, दैट इज व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एन ऑप्शन, ठीक है। तो जीरो दा आपके पास, तो आप स्टॉक में खोल लो, एंजल है तो आप स्टॉक में खोल लो, या एडलवाइस है तो एक आप स्टॉक में खोलो, इट्स ऑलवेज बेटर। प्लस आपको मैंने डार्ट स्टॉक सॉफ्टवेयर बताया, उससे अच्छा आपको सॉफ्टवेयर टर्मिनल नहीं मिलने वाला है, it's very fast, very convenient, also it has those strategies which I told you, तो आपको लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, और क्या कहते हैं इनका अगर रियल टाइम आपको देखना है, और नॉट जस्ट दैट, सपोज आई एम गोना टीच यू वन मोर स्ट्रैटेजी विद फिबोनाची, इट इज कॉल्ड फिबोनाची पुट कॉल रेशियो स्ट्रैटेजी, आपको उसमें रियल टाइम पुट कॉल रेशियो में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग को ये चीज पता, जैसे आप लोग में कुछ लोग ट्रेड करते होंगे, फिबोनाची जानते होंगे कि फिबोनाची क्या होता है, ठीक है, कि आपको पता है ये ओके दिस इज फिबोनाची, कि स्टॉक हमारा आएगा इन लेवल्स पे, यहाँ से रिट्रेस करेगा, बट क्या वो लेवल रिट्रेसमेंट का अच्छा होगा, शुड विल द स्टॉक रिट्रेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल, या स्टॉक एक्चुअली में रिट्रेस करेगा इन फिबोनाची लेवल्स पे, वो देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग फिबोनाची अलॉन्ग विद द पुट कॉल देखते हैं। तो पुट कॉल रेशियो जो हमारे होते हैं ऑप्शंस के, वो हम लोग देखते हैं हमारे डार्ट स्टॉक टर्मिनल पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे देखने का है, ठीक है। सो वो सारे बेनिफिट्स जब आपको मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, तो व्हाई नॉट हैव दैट सॉफ्टवेयर, ओके, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर यू, आप स्टॉक में अकाउंट खोलो, यू विल गेट द डार्ट स्टॉक, ओके। चलो, सो गाइस वेयर डिड वी लेफ्ट फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम हम लोग ने कहाँ पे लीव किया था, हम लोग ने मोमेंटम इंडिकेटर स्टार्ट किया था, एलएस ब्लू से आएगा, डोंट वरी, कुछ टाइम लेता है उनका, वो थोड़ा लंबा खिंचता है उनका अकाउंट खोलने में। हाँ राहुल, आप एक बंद कर सकते हो, आप एसबीआई कैपिटल बंद कर दो, या जीरोधा बंद करके आप स्टॉक में खोल लो, कोई इशू नहीं है। एसबीआई कैपिटल फुल सर्विस ब्रोकर, एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो अच्छी बात, यू कैन क्लोज और यू ओपन वन मोर इन अप स्टॉक, 300 रुपए आपको साल का एएमसी चार्ज होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको जीरोधा और एसबीआई कैपिटल की क्या कहते हैं अच्छा लगता है आपको यूज करना, आप उनको यूज करो, आप स्टॉक सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर लो, ओके। सो यू कैन से दैट आप सॉफ्टवेयर का 300 रुपए साल का दे रहे हो एएमसी, समझ लो, दैट्स इट। आपको खोलना है, क्योंकि आप देखो मेरे खुद ही 6-7 अकाउंट है डीमैट अकाउंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एएमसी देने में, बिकॉज हर किसी से हर कुछ में यू नो कहीं ना कहीं से उनसे मैं निकालते ही रहता हूँ, कोई ना कोई उनमें ऐसी चीजें होती है जो मुझको पसंद होती है, जैसे अब स्टॉक में सॉफ्टवेयर हो गया, एलएस ब्लू का एफएनओ सेगमेंट हो गया, या उनका डेरिवेटिव सेगमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस है डेरिवेटिव्स में एलएस ब्लू की। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग हो गया मेरे पास, कोटेक हो गया, ये सब मेरे फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, इनके मुझे क्या कहते हैं वो सब न्यूज वगैरह, इनका सब सब कुछ मुझे मिलता रहता है, अपडेट मिलती रहती है, हॉट स्टॉक्स के बारे में पता चलता है, तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं से मैं उन सबका बेनिफिट लेता हूँ। तो आपके पास अगर है वन एक से ज्यादा, आप 2-3 अकाउंट भी चाहो खोल लो, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हम लोग ने मिडडी करा था, आज हम लोग करेंगे ओके आशिका, मैं अभी बताता हूँ आपको, विद अप स्टॉक वी हैव टू ओपन डीमैट, हाँ अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, ऑलराइट, चलो मैं अभी बताता हूँ आशिका। सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम इंडिकेटर्स, हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे आज, एंड देन मे बी साइकिल इंडिकेटर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट आर मोमेंटम इंडिकेटर मींस एंड व्हाट इट डज।
सो गाइज आप लोग ने सबने अपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, मोमेंटम के बारे में, राइट? आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा कि ये पेंडुलम है, ऑलराइट, और ये कुछ इस तरह से मूव करता है, राइट? कुछ इस तरह से मूव करता है पेंडुलम। तो ये पेंडुलम इस तरह मूव कैसे करता है, हम लोग इसका मोमेंटम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पेंडुलम का मोमेंटम क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ओके, द स्पीड विथ विच इट इज मूविंग, ओके, द स्पीड विथ इच विथ अच्छा ये बताओ, पहले सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ आप लोग, ऑलराइट, जल्दी से बताओ। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। Yes, your questions are visible, Vinay. We can have two demat account with one bank. Of course, Vinay, you can. आप चाहे जितने डीमैट खोलना चाहो उस बैंक से खोल सकते हो। हर डीमैट अलग अलग है। There is no issue with that. Okay. Alright, guys. So आप जल्दी से बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? Alright, very good. अमनप्रीत ने सबसे पहले आंसर दिया है, एंड इन अ राइट वे, बिल्कुल जैसे एक साइंस का स्टूडेंट लिखता है मोमेंटम का फॉर्मूला। गाइस, ओके, Sonam also, Jalaj, okay, all right. चलो, सबने बताया है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ओके, मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस ओवर हियर, दिस मूवमेंट with the speed of velocity with which it is moving, ये हम velocity कह सकते हैं, right? This is the velocity, and this over here is your mass. So the formula for momentum, or you can say P is mass into velocity. Yes, mass into velocity. So this is a formula for momentum. अब अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं हम हमारे स्टॉक मार्केट में, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे स्टॉक में मोमेंटम कितना है, कितना जोर से, कितना स्ट्रेंथ से स्टॉक हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल इफ द स्टॉक इज मूविंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वी विल चेक इज द मोमेंटम स्ट्रांग और इज द मोमेंटम वीक। अगर मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो इसमें और ऊपर जाने की ताकत होगी और ऊपर जाने का पोटेंशियल होगा। अगर मोमेंटम वीक होगा so we can say that okay, the momentum is weak and we can expect the price to any time come down, okay, कि हमारा प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस कम है। व्हाई? बिकॉज मोमेंटम ही नहीं है स्टॉक में, ताकत नहीं है। जब किसी चीज में ताकत नहीं है तो वो और ऊपर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बॉल है, आप उसको बिल्कुल तेज, बहुत तेजी से हवा में फेंकते हो, ठीक है, बहुत तेजी से हवा में फेंकते हो। मान लो आपने फेंका, पूरी जान लगा के आपने फेंका, तो वो आपका 500 मीटर गया, 500 मीटर का आपने थ्रो करा ऊपर, या 400 मीटर का थ्रो करा, लेकिन वहीं पे आपने फोर्स कम लगाया। मान लो आपने हल्के से धीरे से ऊपर फेंका, तो आप क्या देखोगे कि मुश्किल से 10 मीटर गया ऊपर या 20 मीटर गया ऊपर, राइट, और उसके बाद नीचे गिर जाएगा। सो दैट्स व्हाट मोमेंटम टेल्स अस, कि हम जितने ताकत से किसी पर्टिकुलर चीज को आगे की तरफ पुश करते हैं, उतना उसमें आगे जाने के पोटेंशियल होता है, आगे जाने का चांस होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मोमेंटम इंडिकेटर टेल्स यू, कि कितना कितना इसमें पोटेंशियल है स्टॉक में ऊपर जाने के लिए, ऑलराइट, अगर ये ऊपर जा रहा है, या कितना पोटेंशियल है स्टॉक में नीचे आने के लिए अगर मोमेंटम कम हो रहा है। ओके, सो अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, मोमेंटम कम हो रहा है तो स्टॉक नीचे आएगा। ओके, ऑलराइट। तो जैसे जैसे आपको बताया ना मैंने यहाँ पे, कि अगर आप मान लो आप बॉल फेंकते हो, बिल्कुल तेज से स्पीड से आप फेंकते हो, तो मोमेंटम आप लगा रहे हो, बॉल आपका मास हो गया, वेलोसिटी आपकी हो गई, तो टोटल मोमेंटम आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है। तो आपने फेंका, स्पीड ऑफ वेलोसिटी से आपने तेजी से ऊपर फेंका, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ऊपर हो गया, और उसके बाद गिरना वो शुरू हुआ। ओके, बॉल गिरनी शुरू हुई। द सेम थिंग हैपेंस विद द स्टॉक आल्सो। तो स्टॉक आपने देखा कि बहुत मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब मोमेंटम खत्म हो गया, कम होने लगा, तो हमारा जो स्टॉक है वो भी नीचे आ गया। ऑलराइट, जो हमारा स्टॉक है वो भी नीचे आ गया। ऑलराइट, तो ये होता है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, अगर आप बॉल को फुल फोर्स से, फुल मोमेंटम के साथ ऊपर फेंकते हो, यानी फुल फोर्स से आप फेंकोगे, तो आप देखोगे मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा उसमें और काफी ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे मोमेंटम कम होने लगेगा, स्पीड कम होने लगेगी मास के मुकाबले, तो फिर हमारा जो बॉल है वो नीचे गिरने लगेगा। सिमिलरली द स्टॉक विल आल्सो कम डाउन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मोमेंटम टेल्स यू। एम आई क्लियर विद दिस गाइस? मोमेंटम का ये बेसिक समझ में आ गया आपको? मोमेंटम क्या आपको बताता है? राहुल इज सेइंग कॉमर्स बैकग्राउंड। राहुल, ये सब मोमेंटम तो मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट साइंस में इतना इतना आप पढ़ते ही सारी चीजें। बट चलो, एनीवे, कॉमर्स वाले ज्यादा याद रखते नहीं साइंस को, नो इश्यू, ठीक है। गाइस, अभी ये चीज थोड़ा क्लियर हुआ कि मोमेंटम इंडिकेटर्स आपको बताता क्या है? आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो?
अनिरुद्ध, आपको अपना डार्ट स्टॉक जो है, आई गेस ये स्क्रीनशॉट आपने भेजा है, इसमें आई गेस आपको वापस से अनस्टॉल करके रिंस्टॉल करना है। ओके, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे, अब चलो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से। ओके, हमारे पास कौन कौन से मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छा गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम का, हमारे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करता है? कोई बता सकता है मुझको कौन सा ऐसा इंडिकेटर है? अनिरुद्ध, चलो हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, डोंट वरी। कौन सा ऐसा इंडिकेटर बता सकता है कोई? एनीबडी? RSI? ओके, exponential average. Ashika is saying exponential moving average, but that is a trend indicator. Ashika, I'm talking about the momentum indicator. MACD, ओके। मैंने ये MACD एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सब हमारे जो है ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर, नॉट मोमेंटम। ओके, इवन दो MACD डज टेल यू अबाउट द मोमेंटम, बट नॉट इन अ गुड वे। ओके, मतलब एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मोमेंटम का नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। ऑलराइट, सो नोबडी नोज दिस। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया सही मुझे इसके बारे में। ओके, सो द आंसर फॉर दिस इज MFI, that is your money flow index. This is the best momentum indicator available to you. Best momentum indicator, money flow index. All right. Why? Because na RSI, ना CCI, ना मोमेंटम। मोमेंटम नाम का खुद एक इंडिकेटर होता है गाइस। इवन दैट इज नॉट अ कंप्लीट मोमेंटम इंडिकेटर। ना ही स्टोकेस्टिक, ये सब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स नहीं है मोमेंटम के जितना MFI। ऑलराइट, सो व्हाई MFI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? द रीजन फॉर दैट इज, जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, वो फॉर्मूला सिर्फ इस मनी फ्लो में अप्लाई होता है, नॉट इन ऑल दीज। इसमें अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ मनी फ्लो में मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। जब मोमेंटम का एक्चुअल फॉर्मूला किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इंडिकेटर फॉर योर मोमेंटम। ओके, ऑलराइट, इवन दो ये RSI, स्टोचैस्टिक, CCI, दे आर डीम्ड टू बी मोमेंटम इंडिकेटर। हम लोग उनको मानते हैं कि ठीक है, एक तरह से हमको मोमेंटम बता रहा है, बिकॉज उनमें मास की कमी है, मास नहीं है, लेकिन स्पीड हमको पता चल जाती है, वेलोसिटी हमको पता चल जाती है। अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज में स्पीड भी है तो हम कह सकते हैं अच्छा ठीक है, स्पीड है तो मतलब ऊपर जाने के चांस है। अच्छी स्पीड से स्टॉक मूव कर रहा है, मतलब हाँ, ऊपर जाने के और अच्छे चांसेस हैं उसमें। और स्पीड कम है तो फिर स्टॉक नीचे आ सकता है। So stochastic, RSI, CCI, and your this momentum indicator, William percentile, all these momentum indicators में सिर्फ हमको स्पीड से रिलेशन होता है। Only the MFI looks at the mass also. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बोला। Guys, will you just give me 5 minutes? I'll come from the loo and I'll just continue. Okay, guys, 5 minutes आप लोग रुकोगे बस। I'll be back. Okay. All right. Yeah. Just wait.
Okay, guys. So I hope everybody's here. Yes or no? Let's continue. Sorry for waiting. Uh, all right, guys. One more thing. One more thing. This offer now for this upstock is for from 28th to 22nd June. So it is you can open today, tomorrow, and on 22nd. Okay. So जिन लोगों को खोलना है आप लोग इन 3 दिन में खोल लो. All right. और हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये ट्रेडिंग में जो आपका एरर आ रहा है ना, विल डिस्कस इन सम टाइम. ओके, हम बाद में डिस्कस करते हैं. चलो, एनीवे, सो गाइस, तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, मोमेंटम इंडिकेटर्स सब लोग यहाँ पे हैं, किसी ने अभी यस नहीं करा है? इज एवरीबॉडी हियर? ओके, चलो सब है यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो इंडिकेटर है मनी फ्लो इंडेक्स, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. So here you can see this is the money flow index and this is the formula for money flow index over here. All right, this is the formula for money flow index. So money flow index is typical price is equal to high plus low plus close divided by 3. All right. So first of all, typical price हम लोग निकालते हैं, और ये typical price अच्छे से समझना, because we are going to use this typical price in all other indicators as well, like CCI we'll be using it in checking money flow itself. Okay. So ये typical price को अच्छे से समझिएगा. It is the high plus low plus close divided by 3 of one particular candle. तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, there is one candle like this is one candle. So इसका हम लोग अगर typical price निकालना है, मुझे इसका typical price निकालना है इसका, तो किस तरह से निकालूंगा मैं? This is the high, this is the low, and this is the close. अगर bullish candle है तो close यहाँ पे होगा, तो this is the close. तो high, close and low. तो इसका हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, एंड वी विल फाइंड अ टिपिकल प्राइस, क्योंकि दिस मच द स्टॉक इज बेसिकली मूविंग इन अ पर्टिकुलर डे. हम लोग इतना एवरेज प्राइस उसका निकाल, ठीक है, कि हाँ स्टॉक का ये एवरेज प्राइस एक पर्टिकुलर डे पे. उसके बाद हम लोग निकालते हैं रॉ मनी फ्लो. मनी फ्लो मतलब है कितना तेजी से मनी फ्लो कर रहा है, पैसा फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर टिपिकल प्राइस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम. देखो अब गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम का मतलब है कितना वॉल्यूम में ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर डे में हुई है. दिस इज योर वॉल्यूम. सो टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम, सिंपल एज दैट. टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम, ठीक है. ये हमारा हो गया रॉ मनी फ्लो. देन यू हैव मनी फ्लो रेशियो, जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, दैट इज 14 पीरियड मनी फ्लो, रॉ मनी फ्लो डिवाइड बाय 14 पीरियड नेगेटिव मनी फ्लो. तो पॉजिटिव मनी फ्लो यानी कि यहाँ पे जो हमारा क्लोज होगा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव मनी फ्लो में हमारा जो क्लोज होगा वो नेगेटिव होगा. तो पॉजिटिव मनी फ्लो डिवाइड बाय द नेगेटिव मनी फ्लो, यू विल गेट द रेशियो, कि कितने रेशियो से हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. ऑलराइट, and then we will put this money flow ratio into this formula, 100 minus 100 divided by 1 plus money flow ratio. So this formula, if you know, this tells you that कितने स्पीड से हमारा स्टॉक मूव कर रहा है या कितना आगे जाने वाला है. ऑलराइट, कितना आगे जाने वाला है. फॉर एग्जांपल, यू हैव यूज्ड दिस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट. ऑलराइट, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला यूज करा है, तो आपको पता होता है कि कैसे स्टॉक, कैसे पैसा कंपाउंड हो रहा है, कैसे पैसा मूव कर रहा है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग ये मनी फ्लो इंडेक्स निकालते हैं, 100 minus 100 डिवाइड बाय 1 plus money flow ratio. That is your, this will be your money flow index. All right, this is your money flow index. तो ये हमारी हो गई स्पीड, and that is your velocity. This is your velocity or speed, you might say, and this over here is your volume. So this is a volume, this is your speed or velocity, and here this is a volume, this is a velocity, or you can say speed. So here money flow, you have got P is equal to mass into velocity. So here it is your mass, the volume, and this over is your velocity. All right. So this is your typical money flow index formula, और इसको हम लोग यूज करके ट्रेड करते हैं. All right, we use this for trading. अब गाइस, एक चीज यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ. Just look at this. ये सेम फॉर, ये हमारा RSI, this is a relative strength index. Just look at the RSI. All right, just look at the RSI. In the RSI, we just find the average gain and average loss. जैसे हम लोग मनी फ्लो में क्या करते हैं,
वी फाइंड द पॉजिटिव मनी फ्लो, पॉजिटिव मनी फ्लो और नेगेटिव मनी फ्लो का हम लोग एवरेज लेते हैं, सॉरी रेशियो लेते हैं। सेम हम लोग यहाँ पे आरएस का भी लेते हैं। आरएस क्या है? सम ऑफ गेन्स ओवर द पास्ट 14 पीरियड्स, और एवरेज लॉस कितना है? सम ऑफ लॉसेस ओवर द पास्ट 14 पीरियड्स। यहाँ पे 14 पीरियड का हम लोग जो है मूवमेंट दिखाते हैं, मूवमेंट लेते हैं, बिकॉज दैट इज स्टैंडर्ड लेंथ, ऑलराइट, 14 पीरियड। और यहाँ पे देखो, ये हम लोग ने स्पीड का फॉर्मूला है, सेम जो मनी फ्लो में हम लोग ने स्पीड का फॉर्मूला देखा था, 100 माइनस 100 प्लस 1 प्लस मनी फ्लो रेशियो। यहाँ पे मनी फ्लो रेशियो की जगह हम लोग सिर्फ आरएस डाल देंगे, दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, एंड वी विल गेट द आरएसआई। सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज नो वॉल्यूम ओवर हियर, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, देयर इज नो वॉल्यूम ओवर हियर, ऑलराइट, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो दिस इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। सो चलो अब हम लोग जल्दी से हमारे चार्ट मूव करते हैं। आई होप सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे गाइस, यस। So let's move on to the chart, okay, चलो। So यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, let's remove all these things, alright। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव मनी फ्लो कैलकुलेट करेंगे। और देखो पॉजिटिव मनी फ्लो कैसे लेंगे, सम ऑफ ऑल द गेन्स, यानी पॉजिटिव मूवमेंट, और सम ऑफ लॉसेस ऑफ ऑल द पॉजिटिव मूवमेंट्स, वो सेम हम लोग यहाँ पर लेंगे, पॉजिटिव मनी फ्लो और एक नेगेटिव मनी फ्लो, ठीक है, और चलो। सो यहाँ पे देखो गाइस, देखो हम लोग ने क्या किया ना, यहाँ पे मनी फ्लो में वी हैव ऑलरेडी टेकन द हाई प्लस लो प्लस लोस, हम लोग ने एक पर्टिकुलर पीरियड का लिया है, ठीक है, उसको हम लोग ने 3 से डिवाइड करा। ड्रॉ मनी फ्लो टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम। टिपिकल प्राइस, अगर मान लो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव टिपिकल प्राइस होगा, जहाँ पे हमारा क्लोज जो होगा ना, जो हमारा, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे आप उसको उस तरह से छोड़ो, पॉजिटिव सम ऑफ मनी फ्लो, सम ऑफ पॉजिटिव एंड उसको छोड़ो, आप इसको देखो, जहां पे भी स्टॉक इस तरह से ऊपर क्लोज होगा, ऑलराइट, और जहां पे भी स्टॉक इस तरह से नीचे क्लोज होगा, ऑलराइट, ये ऊपर क्लोज हो रहा है स्टॉक, ये नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव मनी फ्लो रहेगा। तो हम लोग जैसे मान लो कि 14 दिन हम लोग देख रहे हैं, तो 14 दिन में कौन से कितने कैंडल्स हमारे ऊपर की तरफ क्लोज हुए, कितने कैंडल्स हमारे नीचे की तरफ क्लोज हुए, और उन कैंडल्स का टिपिकल प्राइस, दैट विल बी आवर मनी फ्लो रेशियो, 14 पीरियड पॉजिटिव मनी फ्लो एंड दैट द 14 पीरियड नेगेटिव मनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग मनी फ्लो इंडेक्स में उसको डाल देंगे, ऑलराइट, ठीक है, अभी क्लियर हो गया? 14 पीरियड क्या अभी क्लियर हो गया अमनप्रीत, उत्कर्ष, अभी क्लियर हो गया कैसे मनी फ्लो कैलकुलेट करा? ऑलराइट, चलो। सो अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, 14 पीरियड क्या होता है, देखो 14 पीरियड सोना भी हो गया, जैसे अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर जगह का मनी फ्लो ले रहा हूँ, अरे सपोज इधर का मनी फ्लो ले रहा हूँ, तो ये डेली चार्ट है, सो आई विल लुक फॉर 14 candles in this daily chart. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Say yeah, 14. ये 14 candles. These are 14 candles, or you can say 14 period. You can say 14 period. All right, 14 period. Similarly, अगर हम यहाँ पे हमारा ये 14 पीरियड हो गया, अब अगर मैं मान लो छोटा छोटा चार्ट लेता हूँ, से 5 मिनट्स का चार्ट लेता हूँ, सो यहाँ पे 5 मिनट के जो मूवमेंट्स हैं आपके, दीज मूवमेंट्स ओवर हियर, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, से दीज आर 14 मूवमेंट्स, तो ये हमारा 14 पीरियड हो गया, ओके, क्लियर है अभी? चलो, तो हम लोग को मनी फ्लो सबसे पहले यूज कैसे करना है और निकालना कैसे है गाइस, आप लोगों से कितनों को मालूम है कि हम आरएसआई को कैसे यूज करते हैं? ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन कैसे, आप लोग को पता है इसके बारे में? ओवरबॉट ओवरसोल्ड, हाउ टू कैलकुलेट, what asterisks, what do you want to calculate? एस्ट्रिक्स आपको मालूम है आरएसआई कैसे ट्रेड किया जाता है? डज एनीबडी नो हाउ द आरएसआई इज ट्रेडेड?
नो आइडिया? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। तो गाइस देखो, आरएसआई में ये ऐसे कहा जाता है कि आपका आरएसआई में एक ओवरबॉट रीजन होता है, एक ओवरसोल्ड रीजन होता है। एशिक्स आपको मालूम है? एशिक्स को नहीं मालूम है। अच्छा, फ्री सेशन में बताया था उतना। फ्री सेशन में मैंने आरएसआई कहाँ बताया था? आई कैन टेल यू आरएसआई इन द फ्री सेशन, राइट? ओके, नो इशू नो इशू। तो देखो गाइस, आरएसआई में हम लोग क्या करते हैं, जो जनरली अगर आप यूट्यूब पे देखो या कोई भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरएसआई को ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप इधर देखो ध्यान से, जस्ट लुक एट हियर, यस 1 मिनट। हाँ, वीडियो पॉज नहीं, वीडियो पॉज नहीं है। ओके, अभिजीत इज सेइंग 70s ओवरबॉट, below 40 sell, below 30 oversold. ओके, तो देखो गाइस, दैट इज रॉन्ग। आप लोग को जो हमेशा से आरएसआई के बारे में सिखाया गया है वो ये है कि आरएसआई के दो रीजन्स होते हैं, दो लेवल्स होते हैं। एक आप 70 का लेवल बना लो, एक आप बना लो 30 का लेवल। आरएसआई 70 के ऊपर, जैसे यहाँ पे अगर मान लो आरएसआई हमारा, आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन, तो एक हमारा 70 का लेवल हो गया, एक हमारा 30 का लेवल हो गया। आपको हमेशा ये सिखाया गया कि आरएसआई जैसे ही 30 के ऊपर जाए, 30 के नीचे आरएसआई इज ओवरसोल्ड, और 70 पे इट्स ओवरबॉट। ये बताया गया है। एक सेंस में ये ठीक है, एक सेंस में वी कैन से ठीक है। हाँ, स्टॉक अगर 70 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, बहुत इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर है, तो स्टॉक जो है हमारा काफी ओवरबॉट, मतलब बहुत ओवरबॉट हो चुका है और वहां से एक फॉल आ सकता है। बट अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यूट्यूब देखोगे, कहीं पे भी आप सीखोगे, तो वो आपको ये बताएंगे कि जैसे ही 30 के ऊपर स्टॉक जाएगा आपको बाय करना है, यू हैव टू बाय। ठीक है, 30 के ऊपर जैसे जाएगा आपको बाय करना है। उसके बाद जब 70 के नीचे आएगा, इस तरह से व्हेन इट विल फॉल बिलो 70, आपको सेल करना है। आपको यही सिखाया गया है। ओके, आप कहीं और कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे, कोई भी आप यूट्यूब का वीडियो देख लो, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, आपको ये सिखाया जाएगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ द आरएसआई जो हर कोई यूज करता है इस तरह से। बट एक्चुअली में दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ trading momentum indicators. All right, momentum indicators. You might get a buy sell signal at these levels 30, 70. Okay, overbought, oversold region समझ के. But what happens is guys, कि जब भी स्टॉक आपका इस लेवल पे होता है 70 या 70 के ऊपर, whenever the stock is above 70 or 70 के ऊपर, there is more chances for the stock to go higher. Why? Because at an overbought region, there are more buyers and the stock is extremely bullish. यहाँ पे stock is extremely bullish. Stock is extremely bullish, यानी कि लोग बहुत ज्यादा bullish हैं at that particular point of time. Alright? लोग बहुत ज्यादा bullish हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे लोग एक्सट्रीमली बुलिश हैं। तो जब जहां पे लोग ज्यादा बुलिश होंगे, देयर इज मोर लाइकली कि स्टॉक और ऊपर ही जाए। अगर भाई बुलिश है तो किसी रीजन की वजह से बुलिश है। दे आर बुलिश फॉर सर्टेन रीजन, राइट? दे आर बुलिश बिकॉज सर्टेन रीजन। फॉर एग्जांपल, रिलायंस has become debt free, that is why people are bullish. That can be a positive thing and that can remain a positive thing for a long time, say 3 days, 4 days, 5 days.
and the stock might move up. Stock might move up. All right, because that is a good thing for the company. People are bullish about it. All right, about Reliance. So it will be a stupid thing to do to sell the stock when it is at higher bullish levels. All right. So what I want to say is that कि अगर स्टॉक 70 के लेवल पे है या 70 के ऊपर है, it is extremely, when the stock is extremely bullish, it is a stupid thing to sell the stock. यार जब स्टॉक इतना बुलिश है तो आप उसको सेल कैसे कर सकते हो? How can you sell the stock when it is extremely bullish? I told you in the DI also कि हमारा 40 का जो लेवल है 40-30 का, अगर हमारा पॉजिटिव DI 40 के नीचे क्रॉस होता है, हम सेल नहीं करते हैं. वी डू नॉट ओपन अ सेल पोजीशन. हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं. वी जस्ट क्लोज आवर बाइंग पोजीशंस. वी डू नॉट ओपन अ न्यू सेल पोजीशन, राइट? व्हाई? बिकॉज द स्टॉक इज बुलिश and the stock might anytime reverse and again move up. Why? Because bullishness है market में. They are bullish. They are buyers in the market, and the stock might reverse and move up back up. The same thing can happen with this RSI कि हमारा स्टॉक 70 पे आया, 70 के नीचे गया, लोगों ने सेल कॉल शुरू कर, लोगों ने सेल कर दिया यहाँ पे. और सभी यही करते हैं, 70 के नीचे आएगा, लोग सेल कर देंगे. बट स्टॉक इज वेरी बुलिश. द स्टॉक माइट मूव अप अगेन और ऊपर जा सकता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और आपको लॉस हो सकता है, राइट? Similarly, when the stock is below 30, when the stock is below 30, as you say, ये हमारा जो below 30 है, that is a bearish level. So below 30, the stock is extremely bearish. Extremely bearish. There are more sellers than buyers, and it is extremely bearish. And that is for some particular reason. कोई एक पर्टिकुलर रीजन होगा जिसकी वजह से स्टॉक बेरिश है. तो अगर ऐसे बेरिश टाइम पे अगर स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ मूव भी करता है 30 के लेवल को, तो यहाँ पे स्टिल बेयर्स आर अवेलेबल इन अ गुड नंबर. स्टॉक इज बेरिश, देयर आर स्टिल बेयर्स इन अ गुड नंबर. द स्टॉक माइट अगेन मूव बैक डाउन and you'll hit your stop loss. All right. So now what to do? Should we go for a buy when a sell when it crosses below the 20 level, 70 level, or should we buy when it crosses up the 30 level? तो क्या करना चाहिए? So we do not use this method in RSI. जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, alright, जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, आप उनको देखना, वो इस तरह से कभी RSI का यूज नहीं करेंगे. They won't use the RSI or any momentum indicator in this manner. 70 और 30 का कभी खेल नहीं खेलेंगे. Why? Because they know the simple logic that if the stock is bullish, extremely bullish, there is high likely chance कि वो retrace करके वापस ऊपर move करे. And retracement might be short or small, you cannot say. भले ही retracement इस तरह का भी हो सकता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, या थोड़ा अच्छा डिप हो सकता है, उसके बाद ऊपर जाए, या थोड़ा सा मिड यहाँ पे थोड़ा सा ना ज्यादा नीचे गिर के ऊपर की तरफ जाए. सो रिट्रेसमेंट का लेवल हम लोग बता नहीं सकते कितने पर्टिकुलर लेवल पे रिट्रेस करेगा. वी यूज फिबोनाची फॉर दैट. हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं इसी वजह से. बट एनीवे वो अब बाद में डिस्कस करेंगे. बट यस, डिप माइट बी अ स्मॉल वन, अ 23% रिट्रेसमेंट और अ 68% रिट्रेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, डिप आ सकता है, राइट? But why to trade this dip and why to take the chance when the stock is extremely bullish? All right. So इस तरह से हम RSI को 70-30 पे ट्रेड नहीं करेंगे. So now what should we do? हम लोग को क्या करना चाहिए? So guys, हम लोग को ये करना चाहिए कि we just need to draw a mid line in this RSI. एक mid line हमको बनाना चाहिए जो कि हमारा बीच का लेवल होगा. That will be a 50 level. 50 का लेवल होगा. And above the 50 level, we will say that stock is in the bullish zone. We won't say that stock is overbought or oversold. We will say that stock is in the bullish zone. And below 50, the stock is in the bearish zone. Simple. Stock bearish zone में. Stock is in the bearish zone. तो हम अपनी बाइंग कब रखेंगे? जब स्टॉक बुलिश जोन में होगा. सेल कब रखेंगे? जब स्टॉक बेरिश जोन में होगा. No 70, no 30 level, only the 50 level. 50 के ऊपर स्टॉक बुलिश जोन में, 50 के नीचे स्टॉक बेरिश जोन में. We just assume this. All right. So now the number one
entry which you are going to get, and when the number one entry where you have to trade is when the stock crosses above the 50 level, above the 50 level. तो जैसे स्टॉक 50 के ऊपर क्रॉस करेगा, you are going to buy that stock. Because stock is entering from the bullish bearish zone to the bullish zone. Bullish zone के अंदर जा रहा है stock, so we will buy. And when the stock enters into the bearish zone, 50 के नीचे आता है, we sell the stock. That's our buying and selling signal which we get from the MFI or RSI, whatever momentum indicator you are using. Bullish 50 के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा buy signal, 50 के नीचे sell signal. This is one signal which you'll get. Another signal which you're going to get from this is at a retracement. What does that means is, but this is not a very strong call. इसको मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी. Suppose say this is a 50 level. If the stock is falling and then start retracing back upward, okay, the stock starts retracing back upwards, you can again enter for a buy. Why? Because stock is in the bullish zone. तो bullish zone में buying side रहना is more preferable than being on the sell side. So if there is a dip, for example, से 70 से नीचे आया, या whatever level, चाहे 80 से आया, 90 से आया, कोई level defined नहीं है इसमें, okay? तो stock हमारा मान लो आगे नीचे गया, okay? मान लो हमारा stock नीचे की तरफ आ गया, alright? Suppose the stock comes down, यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, so यहाँ पे और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ move करेगा. So we can again open a buying position at this particular retracement. ये retracement fail भी हो सकता है, stock retrace करके नीचे भी आ सकता है. This can fail. Then ये eventually आपका sell side भी हो सकता है. अगर मान लो आप 70 के नीचे sell कर रहे हो, stock ऊपर भी जा सकता है. So that is your, ये possibility तो हमेशा रहेगी market में. But where are the chances more? What are the chances in both these situations when it crosses below the 70 level? हमको sell के लिए, या जब 50 के ऊपर ये bullish zone में ऊपर की तरफ रहे, वहां पे ज्यादा probability है, chance है profit की. आप बताओ, A में ज्यादा probability है chance की profit की, या B में है? अपने logic से बताओ आप, जो मैंने यहाँ पे explain किया, जल्दी से बताओ. Is it more preferable to sell? इस चीज की probability ज्यादा है कि आपको नीचे गिरेगा 70 के नीचे और वापस ऊपर मूव करेगा, या इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हमारा स्टॉक यूं जाके नीचे की तरफ जाएगा? किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बाय कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? बी में ज्यादा है, राइट? बी में ज्यादा है. गाइस, आवाज आ रही है सबको? बी में ज्यादा है अमनप्रीत? और किस चीज को लग रहा है बी में ज्यादा है? Okay, Sonam is saying, sir, I don't know the concept of stop loss, opening, closing, buy, sell position. सोनम, आपने ये चीज मुझे डिस्कस क्यों नहीं करी? वी हैव कम सो लॉन्ग, हमारे इतने क्लासेस हो चुके हैं, 5वें 6टा लेक्चर है, आपने अभी तक डिस्कस नहीं करा ये चीज मुझसे. ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग बी. यस यस, एब्सोल्युटली. तो बी में, बी की प्रोबेबिलिटी जो है, आपको अगर इस पर्टिकुलर में देखें तो हमारे पास बी में ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट के. व्हाई? बिकॉज स्टॉक इज इन द बुलिश जोन, so we can see an upside movement in the stock. All right, there's a high probability that the stock might move up rather than कि stock हमारा नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है? So this is on the buying side. Same on the sell side. हम लोग क्या करते हैं? We have a 70, say we have a, sorry, 70 में confuse हो गया. It's a 50 level. This is a 50 level, and this is, and below this 50 level is your bearish zone. Bearish zone. So it is high likely that the stock might cross this 50 level and then becomes bearish and moves up. और नीचे गिरेगा stock. Also, suppose if the stock comes here and retraces, alright? तो यहाँ पे अगर मान लो stock retrace करता है नीचे की तरफ इस तरह से, we can again open a sell position at this particular retracement. Okay? कि हमारा stock आया,
थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे रिट्रेस करने लगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया एंड देन अगेन रिट्रेस डाउन। सो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक और सेल खोल सकते हैं एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इज मोर देन कि हमारा स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता रहे। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज बेरिश जोन में एनी टाइम अ रिवर्सल माइट कम अगेन एंड स्टॉक नीचे जा सकता है। That is why we will trade only when the stock will come down below the 50 level or when it will show some retracement in the bearish zone. अगर bearish zone में retracement दिखाएगा तो हम और सेल खोल सकते हैं, अगर retracement नहीं दिखाएगा तो हम वहां पे सिंपल सेल ऑर्डर डाल सकते हैं। ऑलराइट, सो हमको एंट्री कब करनी है? या तो 50 के नीचे और एट अ पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट। ऑलराइट, लेकिन रिट्रेसमेंट क्या है कि आपका रिट्रेसमेंट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ऑलराइट, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल व्हेन कंपेयर टू दिस 50 क्रॉसओवर। सो दैट इज व्हाई हम जब पॉइंट्स देते हैं तो इसको थोड़ा सा पॉइंट हम लोग कम देते हैं इस 50 के लेवल के मुकाबले। ठीक है, सो दीज आर द टू एंट्रीज व्हिच यू कैन गेट इन द मार्केट। ऑलराइट, नाउ द थर्ड थिंग of for this MFI and RSI is divergence. मोमेंटम इंडिकेटर्स में बहुत अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है हमको। वी गेट टू सी अ वेरी गुड डाइवर्जेंस इन द मोमेंटम इंडिकेटर। ओके, बहुत अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि हमारा, मैंने आपको बताया था, देयर आर टू थिंग्स, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। गाइस, आप लोग को याद है? सोनम, आपको याद है डाइवर्जेंस रिट्रेसमेंट, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस याद है? What if RSI cross 50 and starts traveling in neutral direction, falls below 50? हाँ, that is a possibility. देखो, पॉसिबिलिटी ये सारी होती है कि स्टॉक मान लो 50 के ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जाते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। स्टॉक, ये भी पॉसिबिलिटी स्टॉक 70 से नीचे गिरे तो गिरता रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टॉक 30 से ऊपर जाए तो ऊपर जाते रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टॉक 30 से ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टॉक नीचे गिर के ऊपर जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट पॉसिबिलिटीज कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ऐसे होने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे स्टॉक के उस डायरेक्शन में मूव करने की है, वो डिटरमाइन करना हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस होता है। ऑलराइट, पॉसिबिलिटीज ये सारी होंगी, 50 के ऊपर भी जाके नीचे आ सकता है, 50 के लेवल को रिट्रेस करके भी आ सकता है, ऊपर भी जाके नीचे आ सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। हम लोग देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी किस पर्टिकुलर टाइम पे हमको मिल रहा है। सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, कि इस पर्टिकुलर कॉल की क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है। ऑलराइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉल। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करने की जगह हम लोग बस सिंपल समझ लेते हैं कि अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग कॉल है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये वीक कॉल है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, बुलिश जोन है, देयर आर मोर बायर्स, तो वहां पे स्टॉक जब ऊपर जा रहा है उसकी तो प्रोबेबिलिटी इज मोर और बाइंग रादर देन सेलिंग। सिमिलरली अगर बेरिश जोन में है और बहुत ज्यादा बियर्स हैं व्हेन कंपेयर टू द बुल्स, तो यहाँ पे स्टॉक के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने से। एनीथिंग कैन हैपन बट द प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट ऑन दोस कंडीशंस। ओके, अभी ये चीज समझ में आई आपको? दिस इज पॉसिबल, 50 के ऊपर जाके नीचे आ सकता है, दैट्स पॉसिबल। ऑलराइट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ऐसा आप मत समझना कि अच्छा एक पर्टिकुलर गिवन चीज ही वो उसका पूरा का पूरा आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल हमेशा 100% ऑफ द टाइम सही चलेगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, कभी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी न्यूज आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। किसको पता था मार्केट 10,200 के लेवल से 400 के लेवल से वापस से 9,400 गिर जाएगा 2 दिन में? किसी को पता था? नहीं पता था, बट ऐसा हुआ। राइट, डाउ गिरा, कोरोना वायरस का सेकंड वेव आने के चांसेस हुए, डाउ गिरा, मार्केट गिरा। किसी ने सोचा था ऐसा होगा? बट स्टॉक मार्केट में आप प्रोबेबिलिटी पे खेलते हो कि हाँ ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है तो हम ये करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो इसको समझ लेते हैं हम लोग। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर मेरा स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इफ माय स्टॉक इज मूविंग अप एंड हमारा indicator is moving down, so this is called a bearish divergence and the stock will follow its indicator and will come down. All right, so this I told you in the last session when we discussed MACD. This is called divergence. All right, then next is your convergence. What does convergence means is that suppose the stock is moving down
but the indicator is moving up. So this means that the stock is gonna rise in the coming future as it will follow its indicator. So you get very good divergence and convergence in the momentum indicators. So तीन तरह के बाइंग सिग्नल सेल सिग्नल आपको मिलेंगे. Number one, a crossover of 50 crossover. Number two, retracement in the bullish and bearish zone. Retracement in the bullish and bearish zone. Bullish and bearish zone. And number three, divergence and convergence. ये तीन तरह के बाइंग सेल सिग्नल मिलते हैं. Am I clear with this, guys? ये तीनों आपको क्लियर हैं? अभी जल्दी से बताओ. Then I'll show you the examples. Am I clear with these three things, guys? Yes or no? या अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पॉसिबिलिटी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट. चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, इंडिकेटर्स डालते हैं. कैसे डालने का इंडिकेटर हमको? वी नीड टू गो टू द से चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंटरडे से शुरू करते हैं. विल गो टू इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स में यहाँ पे what are we going to write? We are going to type MF for the money flow. ठीक है, मनी फ्लो इंडेक्स के लिए हम लोग मनी फ्लो टाइप करेंगे. एंड हियर यू कैन सी मनी फ्लो, ये RSI इसको भी हटा दो. विल टॉक अबाउट द मनी फ्लो फर्स्ट. ऑलराइट, मनी फ्लो. ओके गाइस, ठीक है. मैं अभी आपको अर्चना इसी में दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा. और सोनम आप भी ध्यान से समझना इसको, ठीक है. ऑलराइट, तो गाइस नंबर वन, सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, इसमें एक 50 की लाइन जोड़ेंगे, 50 की लाइन ऐड करेंगे. सो इसको मैं 50 की लाइन कर देता हूँ. एंड इसका जो स्टाइल है, लेट मी जस्ट चेंज इट एक्चुअली. ओके, सो नाउ लुक एट दिस गाइस, just look at this. This is the 50 line of the RSI, sorry, MFI. This is the 50 line of the MFI. This over here is your bullish zone. This over here is your bearish zone. This is your bullish zone. This is your bearish zone. ठीक है. So as I was telling you that कि हमारे जो ट्रेडर्स होते, जो हमारे ट्रेडर्स होते, वो क्या करते कि ये देखो, ये 70 का लेवल है स्टॉक, 70 लेवल, स्टॉक नीचे आ रहा है. यहाँ पे लोग क्या करते, सेल का पोजीशन खोलते, रिलायंस को सेल करते. बट हुआ क्या है यहाँ पे, इवन दो स्टॉक जा रहा है बट रिट्रेस बैक अप अगेन. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपको लॉस हो जाता. दिस वाज नॉट अ वेरी गुड कॉल टू टेक. और जिन लोगों को आज से पहले, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड नहीं करी एटलीस्ट, वो लोग यही करते, वो लोग इधर पे रिलायंस को सेल करते, rather than buying Reliance they would have sell. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम एक एक करके एक एक सिग्नल की बात करते हैं, बाइंग सेलिंग सिग्नल की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the first buying signal which you get is when the stock crosses up the 50 level. All right, so for example, let's look at it over here. ये स्टॉक अभी हमारा बेरिश जोन में, just look at this, the stock is in the bearish zone. अभी तक बेरिश जोन में, यहाँ से यहाँ तक एंटर्ड, यहाँ पे आपका बुलिश जोन में एंटर किया. तो यहाँ पे आपको एंटर करना है. यहाँ से पहले थोड़ा अपसाइड दिखा है, बट अगेन इट मूव डाउन, मे बी बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूज, और मे बी प्रॉफिट बुकिंग, लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग करी, केम डाउन एंड देन अगेन मूव्ड अप, रिट्रेस्ड बैक अप अगेन. ऑलराइट, सो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करा and you got good upside movement after this, when the stock got into the bullish zone from the bearish zone. All right, stock bearish zone से bullish zone आ गया, so you will enter at this particular candle. आप यहाँ पे buy कर, you will buy
अगर मान लो आपकी एंट्री मिस हो जाती, अगर आपकी एंट्री मिस हो जाती, you could have traded this retracement which I was talking about. Just look at this, stock नीचे and then moved up again. So you could have traded at this retracement, and from here also you can see that the stock has moved up. What candle is this, guys? कौन सा कैंडल पैटर्न है, जल्दी से बताओ मुझको. सोनम इज सेइंग सर 50 के नीचे बाय क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ओके ओके मैं बताता हूँ सोनम, आपको स्टॉप लॉस क्या है, ये सब क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ. गाइस यहाँ पे कौन सा बुलिश कैंडल है, बुलिश पैटर्न है, आप सबने वीडियो देखा है. ओके सो यहाँ पे जलज ने थोड़ा गलत बोला है, अमनप्रीत ने भी गलत बोला है. ओके सो बाकी सबका ठीक है, बाकी सब ठीक है, अनमोल का भी रॉन्ग है यहाँ पे. Guys, this is a bullish engulfing pattern, not a harami pattern. Harami pattern कैसा होगा, अंदर छोटा कैंडल बनेगा. एंगल्फिंग पैटर्न कौन सा होगा, जो प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लेगा अपने अंदर. तो देखो, this whole candle has been engulfed by this particular candle. Alright, and also you've got a retracement in the bullish zone. bullish zone में retracement हो रहा है स्टॉक का, तो ये बाइंग सिग्नल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया. and along with the good candle, so this is your buying signal कि आपको यहाँ से स्टॉक को बाय करना है. alright, so इस तरह से आपको कॉल्स मिलती है मार्केट में. okay, you will get a candle or you might see some other price action or anything, and then you saw that okay bullish zone में retracement भी है, so we can open a buy position for the stock. alright, so this is first thing. alright guys, ओके चलो गाइस एक सेकेंड ना, आगे बढ़ने से पहले सोनम के कुछ डाउट. ओके लेट्स क्लियर सम डाउट ऑफ सोनम एंड उसके बाद आगे मूव करेंगे, बिकॉज फिर सोनम रह जाएगी, सोनम के समझ में नहीं आएगा. ठीक है, कुछ भी. देखो सोनम, पहली चीज जो पहला आपका कंफ्यूजन है, पहला कंफ्यूजन ये है आपका, नंबर 1 कंफ्यूजन ये आपका कि बाइंग, जब मैं कहता हूं बाय पोजीशन या बाइंग सिग्नल, तो उसका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले बात, जब मैं कहता हूं कि बाइंग पोजीशन आपको लेनी है या आपको बाय साइड रहना है, आपको बाय करना है, इसका मतलब आपको स्टॉक को इस पर्टिकुलर लेवल पे खरीदना है. यू हैव टू बाय दैट स्टॉक. फॉर एग्जांपल इफ द स्टॉक इज मूविंग अबव द 50 लेवल, आपको स्टॉक को बाय करना है. यानी कि मान लो स्टॉक यहाँ पे जब ये 50 के ऊपर मूव किया, ये 100 रुपए का था, तो आपको 100 रुपए पे स्टॉक खरीदना है. और जब मैं आपको कहूं कि अपना पोजीशन क्लोज करो, बाय पोजीशन क्लोज करो, तो आपको इस जगह पे स्टॉक को सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है. तो मान लो 100 रुपए पे आपने बाय किया, 200 रुपए पे आपने सेल करा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन क्लोज करना. नंबर 2, जब मैं कहता हूं सेल पोजीशन, यानी कि आपको सेल का कॉल खोलना है, यानी आपको स्टॉक को सेल करना है, शॉर्ट सेलिंग जो मैंने आपको सिखाई है. तो अगर मान लो स्टॉक बेरिश जोन में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक को, मान लो 100 रुपए का स्टॉक है, आपको यहाँ पे स्टॉक को सेल करना है 100 रुपए में. और फिर आपको जब मैं बोलूं कि सेल पोजीशन क्लोज करो, इसका मतलब आप जब यहाँ पे स्टॉक नीचे गिर जाएगा, से मान लो स्टॉक 100 रुपए से 50 रुपए पे आ गया, तो आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लोगे, दैट इज यू विल क्लोज द पोजीशन. ये तो हो गया बाय पोजीशन, सेल पोजीशन या बाय कॉल, सेल कॉल, इसके बारे में. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. अब सोनम कह रही है सर स्टॉप लॉस क्या होता है. तो देखो स्टॉप लॉस क्या होता है सोनम, कि सपोज मैं अगर कोई स्टॉक बाय कर रहा हूं एट 100 रुपीज, ऑलराइट, मुझे लग रहा है मैं 100 रुपए में बाय कर रहा हूं. अगर मान लो मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने वाला है, 100 रुपए से 110 जाएगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा, वट एवर द लेवल माइट गो. बट सोनम अगर ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक सीधे 50 पे गिर गया, या स्टॉक गिरता रहा 90 पे आया, 80 पे आया, 70 पे आया, 60 पे आया, 50 पे आया, तो सोनम ऐसे में क्या होगा, आपका बड़ा लॉस हो सकता है, आपको बड़ा लॉस हो सकता है. राइट, अपने इस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाते हैं इस बाइंग प्राइस के नीचे, कि अगर मान लो मेरा स्टॉक 100 रुपए से नीचे गिरा इस पर्टिकुलर लेवल तक, तो मैं यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर लूंगी, यानी मैं अपना लॉस बुक करके यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दूंगी. बाय करा है, मान लो स्टॉक नीचे गिर गया, मान लो मैंने यहाँ पे बाय करा, मैंने यहाँ पे स्टॉक बाय कर लिया, लेकिन स्टॉक नीचे गिर गया, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक तो मेरा फिर लॉस हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉक को एग्जिट कर दिया. अगर मान लो ये स्टॉप लॉस नहीं लगा था, तो मे बी स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे चला जाता और नीचे जाता, मेरा लॉस बढ़ते रहा.
बढ़ जाता, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जहां पे आप अपने बाइंग पोजीशन के नीचे एक ऐसा कॉल लगा रहे हो, एक ऐसा पोजीशन डाल रहे हो कि अगर मान लो स्टॉक नीचे गिरा तो वो ऑटोमेटिकली वो हिट करके आप एग्जिट कर दोगे। यानी जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप वहां पे अपना लॉस बुक करके निकल जाओगे उस स्टॉक में से, ताकि और लॉस ना हो। ताकि स्टॉक 100 रुपए से आपने मान लो 90 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बाय करा से आपने बाय करा 100 रुपए पे, और आपने स्टॉप लॉस लगाया से 90 रुपीज का। ओके, आपने स्टॉप लॉस लगाया 90 रुपीज का। तो अब जैसे मान लो अगर स्टॉक आपके डायरेक्शन में, आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बट ऊपर नहीं गया, गिरने लगा, तो आपको यहाँ पे 10 रुपए जैसे ही 90 पे आएगा, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, यानी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपका पोजीशन जो आपने बाइंग कर रखा है वो सेल हो जाए, आपने सेल रखा है तो बाय हो जाए, ठीक है। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है पूरी की तरह से स्क्वायर हो जाना, यानी बाय तो सेल, सेल तो बाय, ठीक है। ये होता है स्क्वायर ऑफ। तो आपका जैसे ही 90 पे आया, अपने आप एग्जिट हो गया। आपको लॉस कितना होगा यहाँ पे? 10 रुपए का। अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता और स्टॉक गिर जाता से 70 रुपए, तो यहाँ पे आपको लॉस होता 30 रुपीज का। तो अगर आपको ये लॉस नहीं चाहिए 30 रुपीज का, 40 रुपीज का, तो आप 10 रुपए का लॉस लेके मार्केट से निकल जाओगे, पैसा बचा लोगे और दूसरे स्टॉक में डाल दोगे जहां पे आपको लग रहा है अच्छा यहाँ पे मुझे पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस नीचे लगाती हो, और अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप कोई स्टॉक सेल कर रहे हो, इफ यू आर सेलिंग सम स्टॉक, से आप सेल कर रहे हो, से आपने शॉर्ट सेलिंग करा 100 रुपीज पे, और आपको लग रहा है स्टॉक गिरना चाहिए 50 रुपए, 50 रुपए तक गिरेगा, आपको लग रहा है स्टॉक गिरने वाला है, तो आप 50 का टारगेट लेके चल रहे हो। बट मान लो सोनम अगर ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक नीचे नहीं गिरा, तो स्टॉक ऊपर गया, तो ऊपर वो किसी लेवल तक भी जा सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे बाय करा, मैंने यहाँ से शॉर्ट सेल करा, बट स्टॉक नीचे जाने की जगह ऊपर चला गया, तो ऊपर देखो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो मुझे कितने लेवल तक अपना स्टॉप लॉस रखना है कि यार ऊपर आए तो बस इतना मैं लॉस लेके एग्जिट कर जाता हूँ। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे 110 का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल, तो जैसे ही स्टॉक 10 रुपए ऊपर गया, तो मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दूंगा अपना, यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे अपना लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। तो मैंने 10 रुपए का यहाँ लॉस कर लिया। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, स्टॉक 120 चला जाता, 130 चला जाता, 140 चला जाता, तो मेरा लॉस भी 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का होने लगता। इसको कहते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। अब ये चीज क्लियर है, बाइंग पोजीशन, सेल पोजीशन, स्टॉप लॉस। अब आती है रिट्रेसमेंट की बात। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो स्टॉक नीचे से ऊपर ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर वो नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने के बाद फिर स्टॉक जब ऊपर जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग रिट्रेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रिट्रेसमेंट, ऑलराइट। या तो जब स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया? रिट्रेसमेंट, कि स्टॉक ने नीचे गिर के ऊपर जाने लगा वापस, ये रिट्रेसमेंट हो गया। सिमिलरली अगर स्टॉक हमारा नीचे गिरता है, सपोज हमारा स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिट्रेसमेंट। क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट, यानी अपने इस जो मूवमेंट है इसको ट्रेस कर रहा है वापस से, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट, अपना ये जो मूव है इसको वापस से ट्रेस कर रहा है। देखो जैसे ही नीचे फॉल हो रहा था, वैसे ही थोड़ा ऊपर जाने का जब ये नीचे फॉल हुआ, तो इसको रिट्रेस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। अभी क्लियर हो गया सोनम आपको? आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यस और नो? अभी क्लियर है? या अर्चना प्लीज आप ऐसा ही करो। ऑलराइट, हाँ अर्चना आप वापस से लॉग इन करो, ठीक है। चलो वेरी गुड, सोनम को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर बाइंग सिग्नल व्हेन द स्टॉक क्रॉसेस अप द 50 लेवल, फॉर एग्जांपल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो आप स्टॉक ने अभी तक एग्जिट, अब यहाँ पे एंट्री लिया है 50 के ऊपर। देखो जस्ट लुक एट दिस, द स्टॉक हैज टेकन हैज क्रॉस्ड द 50 लेवल। यहाँ पे देखो 50 रुपए, 50 का लेवल क्रॉस किया स्टॉक ने। ये अगर 50 का लेवल है तो स्टॉक ऐसे क्रॉस कर दिया 50 के लेवल को, तो हमको इस कैंडल पे जहां पे क्रॉस हुआ है, इस कैंडल के बाद वाले कैंडल पे हमको एंट्री लेनी है, इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा, हम इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल के टाइम पे हम लोग एंट्री लेंगे, या इस पर्टिकुलर कैंडल पे जहां पे भी आपको वॉल्यूम अच्छा लगे, जहां वॉल्यूम आपको अच्छा मिल रहा है, आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं।
मोस्टली अगर चांस कोशिश करना, अगर बुलिश कैंडल बनता है तभी वहां पे एंटर करना, वरना वेट फॉर अ बुलिश कैंडल टू फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे एंट्री मिली आपको क्रॉसओवर, फिर एक बेरिश कैंडल, अब ये बुलिश कैंडल मिला है आपको, सो यू कैन बाय एट दिस बुलिश कैंडल एंड यू कैन सी दैट यू हैव गॉट क्वाइट गुड अपसाइड। यहाँ पे 1550 से सो गया 1579 1580 तक, दैट इज 30 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल, अपसाइड प्रॉफिट आपको रिलायंस से मिला है इंटरडे, ठीक है। दैट इज ऑन योर बाइंग साइड, दैट इज योर बाय साइड। ऑलराइट, अगेन लुक एट दिस, 50 के ऊपर क्रॉस, 50 के ऊपर क्रॉस किया, यू गॉट अ बाय सिग्नल। ऑलराइट, अगेन 50 के ऊपर यहाँ क्रॉस किया है, यू गॉट अ बाय सिग्नल। देखो आप यहाँ पे इट क्रॉस अबव द 50 लेवल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे 50 को क्रॉस किया 50 के ऊपर, सो यू गॉट अ बाइंग सिग्नल, ठीक है। तो पहला बाइंग सिग्नल जो आपको मिलता है वो कब मिलेगा, जब स्टॉक 50 के ऊपर क्रॉस। ऑलराइट, व्हेन द स्टॉक विल क्रॉस अप द 50 लेवल। सर एज लॉन्ग स्टॉक इज ओवर 50 वी शुड होल्ड बाय। यस ऑफ कोर्स, हम लोग को अपना पोजीशन देखो, हम लोग को जो टारगेट लगाना होता है ना, हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची का, ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन जब तक स्टॉक बुलिश जोन में, यू कैन होल्ड योर पोजीशन। या आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, अगर ऊपर मान लो अराउंड अराउंड 80 लेवल तक स्टॉक सीधा अपसाइड जाता रहा और उसके बाद फिर गिरना शुरू हुआ, दैट इज अ साइन ऑफ अ लिटिल बिट वीकनेस कमिंग इन द मार्केट, कि हाँ ठीक है, अब जो बाइंग है ना वो अब वीक हो रहा है, तो मे भी स्टॉक नीचे आ सकते हैं, तो इट्स बेटर टू क्लोज योर पोजिशंस। और यू कैन एग्जिट हाफ ऑफ योर पोजीशन। मान लो मैंने 100 स्टॉक लिए, मैंने देखा अच्छा ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मैं 50 वहां पे एग्जिट कर सकता हूँ। और अगर मान लो रिट्रेसमेंट आया तो 50 मेरे पास है, प्रॉफिट रहेगा। अगर मान लो और फॉल करा तो मैं वहां पे भी 50 एग्जिट कर जाऊंगा, एवरेज मेरा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। सोनम इज सेइंग सर बाय तो हम कम पे करते हैं, तो सोनम हम लोग बाय 50 के ऊपर कर रहा है इस लेवल पे, तो हम यहाँ बाय कर रहे हैं, ओके, हम यहाँ बाय कर रहे हैं सोनम। ऑलराइट, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप, राइट। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए तो कम ही हो गया ना ये, मेरे लिए तो कम ही हो गया ना। मैं बाय कर रहा हूँ 1520 पे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1500 1600 जाएगा, तो यानी 80 पॉइंट का अपसाइड एक दिन में, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि 50 के ऊपर जा रहा है स्टॉक, देखो ना 50 के ऊपर है या 50 के नीचे, तब भी स्टॉक सेम ही लेवल पे दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है। तो चाहे आप यहाँ एंटर करो, यहाँ एंटर करो, सेफ का है यहाँ एंटर करना, बिकॉज यहाँ 50 के ऊपर क्रॉस करा है स्टॉक, ओके, ठीक है सोनम। अभी जैसे यहाँ पे देखो 50 के ऊपर क्रॉस करा, हमको बाय करना है, ठीक है। अभी देखो 50 के ऊपर क्रॉस नहीं करा, रिट्रेसमेंट लिया है, हम एंटर नहीं करेंगे, अनलेस अनटिल आप 50 के ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक में, एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। चलो और थोड़े से बड़े उस पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टॉक क्रॉस ऑफ द 50 लेवल, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट यू कुड हैव एंटर्ड, देखो कितना अच्छा अपसाइड मिला है मुझको यहाँ पे। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे देखो 50 के ऊपर एंट्री करी, यहाँ पे मैंने 50 के ऊपर गया स्टॉक, आई वुड हैव एंटर्ड हियर, और यहाँ से स्टॉक ऊपर अच्छा खासा गया, ठीक है। सो हमको एंट्री लेनी है 50 पे। कब एंट्री लेनी है, हमको एंट्री लेनी है 50 रुपए के लेवल पे, जब स्टॉक 50 रुपए के लेवल पे हो। ऑलराइट, ठीक है। जैसे 50 को क्रॉस करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्टॉक क्रॉस ऑफ द 50 लेवल एट दिस कैंडल, 50 के ऊपर क्रॉस कर गया, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो इसको, एंड यू कैन सी यू हैव गॉट गुड अपसाइड इन द स्टॉक। अब लोग क्या करते हैं, अब आप सोचो, जो लोग 70 और 60 का लेवल, 70 और 80 का लेवल ट्रेड करते हैं, वो कुछ इस तरह से करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टॉक को शॉर्ट करते हैं। जैसे स्टॉक 70 के नीचे आया है, शॉर्ट करते हैं यहाँ पे 70 के नीचे, सेल करते हैं। लेकिन देखो हुआ क्या, और आप देखोगे ऐसे इंस्टेंसेस आपको बहुत जगह मिले। यू हैव गॉट सच इंस्टेंसेस एट मेनी प्लेसेस। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, इवन दो यहाँ पे ये नीचे की तरफ गिरा, बेरिश जोन में एंटर किया, लेकिन वापस से ऊपर की तरफ मूव करा, ओके, इतने पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके बाद वापस से ऊपर मूव कर दिया व्हेन इट क्रॉस ऑफ द 50 लेवल। तो ये ऑल्सो ये क्योंकि 50 के नीचे चला गया, तो आपको थोड़ा सा बहुत इसमें प्रॉफिट मिल गया होगा, इस पर्टिकुलर कॉल पे 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल गया होगा, ठीक है, आपको 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा। बट दैट्स नॉट केस ऑल द टाइम। यहाँ पे देखो स्टॉक नीचे गया, फिर वापस ऊपर रिट्रेस करा, ऑलराइट, यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा, 50 के लेवल को नहीं तोड़ा, वापस से ऊपर गया, देखो वापस यहाँ पे शॉर्ट, वापस ऊपर गया, ठीक है। सो इस तरह से आपको इस तरह के सिग्नल्स बहुत जगह मिलेंगे, जहां 70 के नीचे जाएगा,
स्टॉक लेकिन वापस से ऊपर मूव कर जाएगा. That is why we do not enter when it crosses crosses below the 70 or 30 level. That is not the right way of trading it. Right way क्या है, जब ये स्टॉक जाए आपका 50 के ऊपर, बस मुझको एक एंट्री लेनी है. When it crosses up the 50 level मैं बाय करूंगा. बस मुझे इतना मालूम होना चाहिए कि जब मेरा स्टॉक 50 के ऊपर जाएगा मैं बाइंग करूंगा. ठीक है, मेरा 50 के ऊपर जाएगा स्टॉक तो मैं बाइंग करूंगा. इतना मुझे पता होना चाहिए बस. ठीक है, 50 के ऊपर बाइंग, 50 को क्रॉस करा बाय. ठीक है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बाइंग सिग्नल. 50 के ऊपर क्रॉस बाय, यहाँ पे आप बाय करो. अच्छा अपसाइड मिला है आपको. ठीक है, 50 के ऊपर बाय, देखो कितना अच्छा अपसाइड मिला है आपको. ऑलराइट, सो 50 के ऊपर जैसे ही आपका मोमेंटम इंडिकेटर जाता है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, यहाँ पे 50 के ऊपर क्रॉस किया, यू वुड हैव बाय एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिला है यहाँ तक. ठीक है, सो इस तरह से जब भी ये 50 के ऊपर जाएगा, 50 के ऊपर जाएगा आप बाय करोगे. एम आई क्लियर विद दिस गाइस? 50 के ऊपर बाइंग क्लियर है? It should cross above the 50 level path. Okay, it should cross above the 50 level. Okay, Sonam is saying sir 50 से नीचे एंटर क्यों नहीं करेंगे? अभी सोनम मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, 50 के नीचे बेरिश जोन है, 50 के नीचे बियर्स ज्यादा हैं, 50 के नीचे स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है. अभी समझ में आया आपको? जब स्टॉक 50 के ऊपर जाएगा तब बुलिश जोन में आ जाएगा, तब बुल्स ज्यादा हो जाएंगे बियर से, तो वहां पे स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, तो हम बाय करेंगे जब स्टॉक 50 के ऊपर क्रॉस करेगा. ठीक है, अब आती है सेल साइड. सेल हम कब करेंगे? तो सेल हम कब करेंगे? ये शॉर्ट सेलिंग की बात कह रहा हूं मैं आपको, जब स्टॉक 50 से नीचे जाएगा. जब स्टॉक 50 के नीचे जाएगा हम स्टॉक को सेल करेंगे. ऑलराइट, स्टॉक को हम लोग सेल करेंगे. यानी मैं मान लो 100 रुपए पे सेल कर रहा हूँ, 50 पे जैसे ही गिरेगा मैं बाय कर लूंगा. ठीक है, सो इस तरह से जब भी स्टॉक आपका 50 के नीचे जाएगा आपको स्टॉक को सेल करना है. फॉर एग्जाम्पल ओवर है, देखो क्रॉस बिलो द 50 लेवल एट दिस कैंडल. अरे देखो आप, क्रॉस बिलो द 50 लेवल, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी है आपको. एंड यू कैन सी दिस इज अ डिलीवरी टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है. एंड लुक एट द डाउन साइड विच वी हैव सीन एट दिस पर्टिकुलर कॉल, जब ये 50 के नीचे गया है. ठीक है, सेम हियर 50 के नीचे सेल, कैन सी क्वाइट गुड डाउन साइड. ओके, अगेन 50 के नीचे इट क्रॉस बिलो द 50 लेवल एट दिस कैंडल, यहाँ पे सेल. ठीक है, अगेन 50 के लेवल यहाँ पे सेल. ठीक है, तो जैसे ही स्टॉक 50 के नीचे जाएगा आप क्या करोगे? सेल का पोजीशन खोलोगे. फॉर एग्जांपल एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, ऑलराइट, एट दिस पर्टिकुलर कैंडल आप सेल कॉल खोलोगे एंड यू कैन सी द स्टॉक हैज वेंट डाउन. ऑलराइट, सो जब स्टॉक बेरिश जोन में एंटर करेगा आप वहां पे स्टॉक को सेल करोगे, और जब बेरिश जोन में के ऊपर जाएगा यानी बुलिश जोन में एंटर करेगा तो आप स्टॉक को बाय करोगे. Am I clear with this buying and selling of 50 level, guys? Yes or no? Am I clear with this? सर मैंने एमएफआई में ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड में 50 एंटर किया है. हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ तो आप बस यहाँ पे 50 के, यहाँ पे आप सेम रख सकते हो. 50 तो एक ही बात हो जाएगी आपका, ये 85 लेवल बन जाएगा. आप इसको इस तरह भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं. ये आपको लाइन खींचनी है, आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, और यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन. दोनों दोनों ऑप्शन है आपके पास. ओके गाइस, सो देखा आप लोगों ने, दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड योर आरएसआई और एमएफआई. 50 के ऊपर बाय, 50 के नीचे सेल. ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये हो गई आपकी बाइंग सेलिंग ऑन द बेस ऑफ द एमएफआई 50 की. ठीक है, अभी इसके
सर आई एम रियली सॉरी बट रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग क्लियरली टुडे। इस स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम किस कैंडल पे देखना है? देखो वॉल्यूम आपको देखना है व्हेन इट क्रॉसेस अबव द 50 लेवल, पहला वॉल्यूम आपको देखना है। नहीं अगर उस लेवल के ऊपर आपको नहीं लग रहा है वॉल्यूम, तो लुक एट द नेक्स्ट कैंडल व्हेन यू आर एंटरिंग, इट शुड बी मोर देन द प्रीवियस वॉल्यूम। ऑल्सो अगर वो एवरेज ज्यादा है, 2-3 वॉल्यूम से ज्यादा है, तो अच्छा है वो। मैं आपको वॉल्यूम जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में और अच्छे से, ठीक है? चलो तो एक काम करते हैं गाइस, लेट्स इट्स 1:30 नाउ, सो लेट्स टेक अ लंच ब्रेक, हाफ एन आवर। 2 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है गाइस? जस्ट गो एंड हैव योर लंच एंड विल बी बैक एट 2 एंड देन वी विल कंटिन्यू विद ऑल अदर सिग्नल्स ऑफ दिस आरएसआई, ठीक है? ऑलराइट गाइस, ठीक है? मैं अभी दिखाऊंगा आपको हर्षल, आई विल शो इट इन द 15 मिनट्स चार्ट सेल्फ। जस्ट कम बैक फ्रॉम द लंच एंड विल स्टार्ट। सो 2 बजे यहाँ पे सब लोग आ जाएंगे वापस। चलो आई एम पुटिंग इट ऑन म्यूट, हाँ।
Okay, guys, so we are starting. Is everybody here? Type in yes. So, okay. So Jalaj is here, Harshal is here. Who else is here? Okay, sure. Let's continue. Yes, Sonam, what's your question? Just ask fast. जल्दी से पूछो. सोनम जल्दी से पूछो क्वेश्चन जो भी है तुम्हारा. We'll move forward. You said we will buy after 50 and sell below 50. By this you mean opening, buying and selling positions. Yes, सोनम, अगर आप 50 के ऊपर स्टॉक जा रहा है तो आप सिंपल स्टॉक को बाय करोगे. सोनम, आपको शॉर्ट सेलिंग पता है क्या होती है? टेल मी दैट. डू यू नो व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज? आपको पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? डू यू रिमेंबर व्हाट शॉर्ट सेलिंग मींस, सोनम? यू नो शॉर्ट सेलिंग, राइट? तो सिंपल है, आपको इंट्राडे में शॉर्ट सेल करना है. और मैंने आपको बताया था, अगर मान लो डिलीवरी में आप ट्रेड ले रहे हो, डिलीवरी में आपको सेल करना है, तो आप फ्यूचर शॉर्ट करोगे. मैंने ये भी बताया था आपको. तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको सेल पोजीशन खोलना है 50 के नीचे, तो मतलब आपको शॉर्ट करना है इंट्राडे में. अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, अगर आप एक दिन का चार्ट कर देख रहे हो और स्टॉक 50 के नीचे जाता है, हमारा एमएफआई आरएसआई 50 के नीचे जाता है, आपको शॉर्ट करना है उसको, स्टॉक को. अभी समझ में आया? 50 जैसे ही क्रॉस करेगा आप बाय करोगे. जैसे सोनम आपको मैंने बताया था कि स्टॉक हमारा डीआई में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जब स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हमारा जो पॉजिटिव डीआई है 20 के ऊपर जाता है, जब पॉजिटिव डीआई 20 के ऊपर जाता है, आप क्या करते हो सोनम? मैंने आपको कितना समझाया ये? मैंने बताया था आपको यहाँ पे आपको बाय करना है. सिंपल. जब जब मैकडी में जीरो के ऊपर मैकडी क्रॉस करता है तो हम क्या करते हैं? बाय करते हैं. सिमिलरली अगर एमएफआई में स्टॉक 50 के ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे. तो सेम ही चीज तो है, बट सिग्नल्स हमको अलग अलग दे रहे हैं. मोमेंटम हमको सिग्नल दे रहा है 50 के ऊपर, मैकडी हमको डीआई सिग्नल दे रहा है 20 के ऊपर, मैकडी दे रहा है 0 के ऊपर. लेकिन सिग्नल तो वही है, आपको बाय करना है. और सिमिलरली अगर मैंने बताया था आपको, अगर नेगेटिव डीआई 20 के ऊपर जाता है तो हम सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं. मैंने आपको बताया था मैकडी अगर 0 के नीचे जाता है तो हम सेल करते हैं. सिमिलरली अगर स्टॉक हमारा 50 के नीचे जा रहा है तो हमें सेल करना है. इसमें व्हाट इज द कंफ्यूजन व्हिच यू आर हैविंग सोना? इसमें कौन कहां पे कंफ्यूजन आ रहा है आप? इट्स जस्ट सिंपल. जो हमारा डीआई है, जो हमारा मैकडी है, जैसे वो क्रॉस ओवर पे सिग्नल देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे एमएफआई और आरएसआई में सिग्नल मिलता है आपको 50 के ऊपर. ओके, अभी क्लियर हुआ सोनम आपको? ठीक है, चलो, वेरी गुड. ओके सोनम, ठीक है. तो गाइस, ये हो गया हमारा 50 का क्रॉस ओवर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. दूसरा मैंने आपको सिग्नल बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दूसरा सिग्नल बताया था, व्हेन देयर इज अ रिट्रेसमेंट. रिट्रेसमेंट इन द सेंस किया, ये 50 का सिग्नल है, दिस 50 लाइन. अगर स्टॉक 50 के ऊपर चल रहा है और फिर इट रिट्रेसेस लाइक दिस, ऑलराइट, तो यू कैन ओपन अ बाइंग पोजीशन, बट दिस इज अ बिट रिस्की. दैट इज व्हाई हम लोग, अगर आपको नहीं करना है ऐसे ट्रेड, तो आप गेम छोड़ भी सकते हो. देयर इज नो इशू विद दैट. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो 50 के ऊपर, यहाँ पे अगर रिट्रेस करता है स्टॉक, मान लो 50 के ऊपर गया, फिर इट रिट्रेस बैक डाउन, इट केम डाउन एंड देन वेंट अप. तो जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा, आप बाय कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, अगर मान लो आपने ये एंट्री मिस कर दी, तो स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे भी आप बाइंग के लिए सोच सकते हो. फॉर एग्जांपल स्टॉक ऊपर गया 50 के लेवल पे, रिट्रेस करा एंड मूव्ड अप, तो ये रिट्रेसमेंट में भी आप बाय कर सकते हो. ठीक है. तो इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट. सिमिलरली सेल साइड, अगर मुझे सेल करना है, सपोज दिस 50 लाइन हो गया, 50 लाइन, स्टॉक क्रॉस बिलो द 50 लाइन, फ्रॉम हियर द स्टॉक वेंट अप एंड केम डाउन. तो जैसे ही रिट्रेस आएगा,
आप यहाँ पे भी स्टॉक को सेल कर सकते हो, सेल द स्टॉक. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट द एग्जांपल इन एन इंट्राडे टाइम फ्रेम, से 15 मिनट्स. तो जैसे यहाँ पे देखो, as soon as it got retraced from here, जैसे यहाँ पे देखो ये ऊपर गया. Let me just clear this out. Look at this. यहाँ पे ऊपर गया, then it traced back down. यहाँ से देखो retrace करा नीचे की तरफ, so you can open a sell position here. Or else यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर गया, got retraced down है, आप यहाँ पे sell position खोल सकते हो. Again over here, यहाँ से नीचे retrace कर रहा है. Just look at this. This is a retracement I'm talking about, right? देखो, स्टॉक 50 के नीचे है, स्टॉक ऊपर गया, रिट्रेस करा नीचे, तो आप यहाँ पे सेल का कॉल खोल सकते हो. ठीक है, रिट्रेस बैक, open a sell position, and you've still got some points down here, and you could have made profit. Again, went up, retraced from here, down. So you can simply trade this. अभी ये चीज क्लियर हो गई, कैसे बाय सेल करना है रिट्रेसमेंट पे. बाय कैसे करना है, जब रिट्रेस करे तो ये रिट्रेसमेंट पे आप बाय करो, जैसे यहाँ पे. और अगर ये नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है, लाइक हियर, इसने देखो रिट्रेस करा है, यहाँ पे कैन ओपन अ सेल पोजीशन हुआ है. सोचो आप यहाँ पे अगर आप सेल पोजीशन खोलते इस कैंडल पे एट दिस रिट्रेसमेंट, यू वुड हैव मेड गुड इंट्राडे पॉइंट्स, ऑलराइट, इन द स्टॉक. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉक आपका है जो वो बेरिश जोन में है, इन द बेरिश जोन, तो देयर इज अ मोर लाइकली चांस कि स्टॉक आपका नीचे जाएगा. और बुलिश जोन में देयर इज हाई लाइकली चांसेस स्टॉक मूव अप. ऑलराइट, सो अब जब नीचे रिट्रेस करेगा तो हमें सेल करना है, ऊपर करेगा तो हमें बाय करना है. एम आई क्लियर विद दिस गाइस? पहला बाय सिग्नल 50 के ऊपर 50 के नीचे, दूसरा अगर रिट्रेसमेंट होता है तो, और तीसरा डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस. अभी मैं आपको रेटिंग बताता हूं आपको. अविनाश कह रहे हैं सर हाउ डू वी नो दैट दिस इज द रिट्रेसमेंट. अविनाश, मैंने आपको क्या कहा, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी. स्टॉक 50 के ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है, 50 के नीचे जाके भी ऊपर आ सकता है, स्टॉक नीचे जाके यूं भी हो सकता है, स्टॉक ऊपर जाके यूं भी हो सकता है. ऑल यू नीड टू सी इज दिस इन्वर्टेड ए और अ वी, दैट्स इट. आपको या तो इन्वर्टेड ए मिले तो आप ट्रेड लोगे, इन्वर्टेड वी मिले आपको तब ट्रेड लेना है. मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूं कि अगर बुलिश जोन के अंदर आपको इन्वर्टेड वी मिलता है, इसका मतलब क्या, सॉरी, अगर आपको बुलिश जोन में इन्वर्टेड ए, सॉरी, आपको अगर बुलिश जोन में वी मिलता है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ रिट्रेसमेंट. सो यू कैन टेक योर चांस एंड यू कैन ट्रेड. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से स्टॉक नीचे आ जाए वापस से, आई टोल्ड यू, बट you are getting a signal over here कि स्टॉक नीचे नहीं जाने दिया, बुल्स ने वापस बाइंग करने शुरू कर दिया. so you can simply enter a new buy position. अगर आपको, मैंने यही तो आपको बताया ना, अगर ये 50 का लेवल है, 50 के लेवल पे अगर मान लो यहाँ पे इस तरह का आपको रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप बाय करो. और अगर 50 के नीचे आपको इस तरह का इन्वर्टेड, आपको यहाँ पे ए मिलता है और इन्वर्टेड बी मिलता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहाँ से नीचे चला जाए या यहाँ से ऊपर चला जाए, बट उतना चांस तो आपको मार्केट में लेना ही पड़ेगा ना. बट व्हाई वी आर ट्रेडिंग इट, दिस इज बिकॉज दिस इज द बेरिश जोन, दिस इज द बुलिश जोन. So in the bullish zone, there is a chance that stock retrace करके ऊपर जाए. In the bearish zone, there is a chance that stock retrace करके नीचे जाए. So हम वो चांस ले रहे हैं. That's it. That's how we are trading it. अभी समझ में आया आपको? ये इन्वर्टेड ए, इन्वर्टेड वी, ये इन्वर्टेड ए और इन्वर्टेड वी और ए. अब ये समझ में आया आपको? अगर मान लो 50 के ऊपर, ये 50 का लेवल है, ये 50 है, 50 के ऊपर अगर आपको वी मिलता है तो आप बाय करोगे, 50 के नीचे ए मिलता है तो आप सेल करोगे. सिंपल एज दैट. अब आप इतना रिट्रेसमेंट छोड़ दो, लेमैन लैंग्वेज में इतना समझो, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड वी मिला, मुझे यहाँ पे सेल करना है. यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड वी मिला है, ए मिला, मुझे सेल करना है. यहाँ पे मुझको वी मिल रहा है तो बाय करना है, यहाँ वी मिल रहा है तो बाय करना है. ठीक है. अब वी भी तो ऐसे फॉर्म होगा ना, ऐसे जाएगा फिर ऊपर जाएगा,
तो यानी एक जो कैंडल फॉर्म होगी, स्टॉक इस तरह ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमको इस कैंडल पे या नेक्स्ट कैंडल पे मैं एंटर कर सकता हूँ। ऑलराइट, अभी समझ में आ गया गाइस सबको? जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल इसमें होता है 50 लाइन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा रिट्रेसमेंट, आपको लग रहा है नहीं मुझे रिट्रेसमेंट सही नहीं लग रहा है, यू कैन जस्ट सिंपली ट्रेड इफ इट क्रॉसेस अबव और बिलो द 50 लेवल, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको रिट्रेसमेंट नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है रिट्रेसमेंट में रिस्क ज्यादा है, स्टॉक यहाँ से नीचे जाने की चांसेस ज्यादा है, तो आप मत ट्रेड लो उसको। ऑलराइट, ओनली थिंग व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल मिस एन अपॉर्चुनिटी। स्टॉक में ऊपर जाने की ताकत थी, पर आपने वो ताकत का यूज नहीं किया, आपने इस वी को ट्रेड नहीं किया, इवन दो ट्रेड के बाद हमारा स्टॉक ऊपर गया, काफी अच्छा अपसाइड दिखाया। तो ये चीज ध्यान में रख के आप ट्रेड करो। ऑलराइट, अभी क्लियर हुआ सबको गाइस? इज इट क्लियर नाउ? Guys, is this clear? Guys, कोई आंसर ही नहीं कर रहे हैं। ओके चलो अभी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो सो ये हो गया हमारा सेकेंड। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ सिग्नल, तीसरा सिग्नल जो आपको मिलेगा, दैट विल बी योर divergence and convergence. Okay, your divergence and convergence. So let's look at the divergence or a convergence. Okay, so first of all, ये रिलायंस का चार्ट है 15 मिनट का, ठीक है गाइस, दिस आर रिलायंस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब देखो गाइस, मैंने आपको क्या समझाया था, व्हाट डिड आई टीच यू इन द डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस, दैट हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा, हमारा इंडिकेटर नीचे जाएगा। यहाँ पे अभी हमारा इंडिकेटर क्या हो रहा है, इससे डाइवर्ज कर रहा है। सो रिलायंस में अभी इन इंट्राडे देयर इज अ चांस कि रिलायंस हमारा थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। ये जो प्रॉफिट लेवल है, दिस प्रॉफिट लेवल फ्रॉम हियर टू हियर, ये बुक करेगा इसको। अरे ये प्रॉफिट लेवल आपकी स्टॉक बुक कर सकते हैं। ऑल्सो व्हाट इज दिस पैटर्न फॉर्मिंग ओवर हियर गाइस? कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? अनमोल इज सेइंग सर आई एम होल्डिंग, सेल कर दूं। अनमोल मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये बताओ जल्दी से कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? कैंडल पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। बेरिश हरामी, वेरी गुड, very good, bearish harami pattern, yes. All right, so this is a bearish harami pattern, also an hanging man, बिल्कुल आपने ये भी सही कहा। तो देखो दो कैंडल पैटर्न आपको एक पे इसी पर्टिकुलर जगह पे आपको दो चीज मिल रही है, वन यू आर गेटिंग a bearish harami pattern and also you're getting a hanging man, so this is a good sell signal for the stock, along with the divergence in the MFI। देखो MFI में divergence है, there is a divergence in MFI, just look at this। हमारा स्टॉक जो है, हमारा MFI फ्लैट है, ऑलराइट, हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, MFI इज नॉट यू नो सपोर्टिंग दिस अपसाइड मूव, ऑलराइट, एंड यहाँ से देखो ये इस कैंडल पे नीचे भी आया, सो ये सेल कॉल है। नाउ अनमोल, जैसे आपने कहा सर कि मुझे सेल कर देना चाहिए कि नहीं, देखो अनमोल, व्हाट कैन हैपन इज कि हमारा जो स्टॉक है ये इस हरामी पैटर्न के फॉर्म होने के बाद थोड़ा सा डाउनसाइड दिखाए, रिट्रेस करें नीचे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल इट माइट फॉल डाउन टू, अगर यहाँ से आता है तो इट माइट फॉल डाउन टू अराउंड दिस लेवल, और यू कैन से दिस लेवल और दिस लेवल, इन लेवल्स तक नीचे गिर सकते हैं, एंड
आफ्टर फॉलिंग टू दीज लेवल्स, ये 3 लेवल तक गिर सकता है हमारा स्टॉक, और आफ्टर फॉलिंग टू टिल दीज 3 लेवल्स द स्टॉक माइट मूव अप अगेन। अब अगर आपने शॉर्ट के लिए करा है कि ठीक है आपको इतना प्रॉफिट मिल गया, आपने एग्जिट लेना है, तो आप एग्जिट अभी कर सकते हो, वरना वो यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, ये रिट्रेस लेके ऊपर जा सकता है, या ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, तो हमारा स्टॉक एक्चुअली में काफी बुलिश है इन द सेंस कि अभी रिलायंस बहुत ज्यादा जो है रिलायंस में पोटेंशियल दिख रहा है, तो मे भी थोड़ा फॉल करने के बाद ये वापस से नीचे गिरे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड द स्टॉक मैंने आपको ये लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स तक स्टॉक नीचे आके हमारा ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये लेवल्स तक आके जा सकता है। ऑल्सो अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम में दिस विल बी माय फिबोनाची लेवल्स, ओके, लेट मी रिमूव ऑल दीस थिंग्स, okay, so these will be my this will be my Fibonacci level। अगर यहाँ से फॉल आता है तो स्टॉक माइट फॉल टू अराउंड 1675 और 50 लेवल और 23.6% वाला रिट्रेसमेंट, दैट इज 1770, the stock might fall down to these levels and move up again। अब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, जैसे 2 to 3 मंथ्स आप होल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए ठीक है, ऑलराइट। अगर आपको करंटली प्रॉफिट बुक करना है, दैट यू कैन डू, ऑलराइट, दैट यू कैन डू। इवन लुकिंग एट दिस एमएफआई राइट नाउ, इन दिस लॉन्गर टर्म, इन दिस शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, इट्स क्वाइट बुलिश। देखो कितना बुलिश, there is no there is no convergence divergence over here, all right, it is bullish above the bullish zone, also it is bullish, so bullish है, so definitely थोड़ा बहुत फॉल लेके वापस से रिट्रेस ऊपर की तरफ कर सकते हैं। So it's up to you, either you want to book your profits, you are happy with this profit booking, you can just book the profit, or else you can wait for it to fall down for some time and you can then wait कि वो वापस फॉल करने के ऊपर की तरफ जाए, बिकॉज अब रिलायंस को रोकना मुश्किल है, ऑलराइट, बिकॉज ऑलरेडी ये अपने बहुत प्रीवियस 52 वीक हाई लो सब तोड़ चुका है, सालों का हाई लेवल लो लेवल तोड़ चुका है, तो रिलायंस को रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब आने वाले टाइम में। तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो रिलायंस, अगर आपने अच्छे पोजीशन अच्छे लेवल पे बाय कर रखा है, देखो सारे लेवल तोड़ चुका है, जहां पे इसको पुराना एक रेजिस्टेंस मिला था, जस्ट लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो रिलायंस से तोड़ा है, ऑलराइट, दिस इज गिविंग यू एन आइडिया कि ओके रिलायंस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, डेफिनेटली देयर इज more upside we can expect in Reliance in coming future, not just in next week, but yeah, in coming 2 to 3 months sometimes में और expect कर सकते हैं, unless until market में कुछ negativity आया, कोरोना वायरस और आ जाए, कुछ इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तब, ऑलराइट। रिलायंस थोड़ा सा अब रोकना मुश्किल है, अब रिलायंस 2500-3000 का लेवल देखेगा आने वाले 2-2.5 साल में, ठीक है, अभी जियो आ जाएगा और उसके बाद मार्केट इकोनॉमी वापस से जब उठेगी तो रिलायंस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, रिलायंस विल डेफिनेटली मूव अप, ऑलराइट। सो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ठीक प्राइस पे ले रखा है तो होल्ड करो, आई वुड सजेस्ट। अगर आपको अभी शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट वीक तक प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट आई वांट टू बुक इट, देन यू कैन जस्ट सिंपली बुक द प्रॉफिट, ओके अनमोल। चलो अभी ये चीज क्लियर हो गई आप सबको गाइस, एम आई क्लियर विद दिस एमएफआई डाइवर्जेंस, ठीक है, देखो हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे, राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जेंस, लुक एट दिस, these are divergence in the MFI, let's look at over here, is it a divergence or not guys, is it a divergence in Reliance or not, yes or no? या अविनाश अगर आप फ्यूचर ले रहे हो तो एटलीस्ट जुलाई जुलाई का आप देख सकते हो फ्यूचर रिलायंस, जुलाई फ्यूचर आप ले सकते हो रिलायंस में, जुलाई जुलाई अगस्त फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर ले लो या अगस्त फ्यूचर ले लो, बट यस पहले थोड़ा सा फॉल करने दो। Yeah, right issue already giving return of 136%. Absolutely. Yeah. So guys, this is a divergence and look at the candle over. मैंने आपको क्या बताया था? Whenever you will find a divergence, whenever you get a divergence, you have to get an entry right after a candle pattern has been formed.
Who will tell me what candle pattern is forming over here? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. What candle pattern is forming over here? कौन मुझको राइट आंसर देगा? अगर जिसने राइट आंसर दिया तो उसको मतलब अच्छे से उससे समझ में आया है कैंडल, एंड he'll definitely benefit from that. अविनाश, थोड़ी गलती हो रही है. आशिक, थोड़ी गलती हो रही है आपकी. देखो दो चीजें हैं यहाँ पे. देयर आर टू थिंग्स ओवर हियर. दोनों का नाम देखते कौन ले पाता है. देयर इज वन सिंगल कैंडल फॉर्मेशन भी, और तीन कैंडल फॉर्मेशन. दो पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे. ओके, प्रतीक हैज गिवन द राइट आंसर. वेरी गुड. Kunal has given the right answer. Very good. हिमांशु ने भी आंसर सही दिया है, लेकिन हिमांशु ने एक ही चीज दोनों चीज में हिमांशु ने एक चीज सही बोली है, हर्षल ने एक चीज सही बोली है, प्रतीक ने एक चीज सही बोली है, कुणाल ने एक चीज सही बोली है. ओके, और अर्चना ने भी बिल्कुल सही बोला है. वेरी गुड. ऑलराइट ऑलराइट. तो बस ये चार लोग हैं, 3-4 लोग हैं जिन्होंने सही बोला है. तो द आंसर फॉर दिस इज एन इवनिंग स्टार. वेरी गुड. जिन्होंने इवनिंग स्टार बोला है, इवनिंग स्टार है ये. It's an evening star pattern. Along with an evening star, this is a gravestone doji. तो हिमांशु ने gravestone doji बोला, लेकिन evening star नहीं बोला. So यहाँ पे देखो evening star कैसा होता है? There is a bullish candle, then there is a gap up. अब ये कोई भी doji हो सकता है, spinning top हो सकता है, and then there will be a gap down. This is an evening star. Morning star कौन सा होता है? There is a fall. There is a bearish candle first, then a gap down with a bullish candle, or a doji, or a spinning top, bullish spinning top, or a bearish spinning top. Doesn't matter. Color doesn't matter in spinning tops. And then a bullish gap up. This is called a morning star. This is called an evening star. This is called a gravestone doji. This is called a dragonfly doji. This is called a neutral doji. So here you are getting a gravestone doji, you are getting a morning star, a very good sell signal indeed, and you can see from here we have got good upside in Reliance. Okay, from this we have got good downside in Reliance. Okay, अच्छा यहाँ पे फॉल मिला हमको Reliance में देखने में. ठीक है, so ये पैटर्न्स आपको देखने होते हैं हमेशा. जब भी आप यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस देखो या कन्वर्जेंस देखो, जस्ट ट्राई टू फाइंड एंटर व्हेन देयर इज अ कैंडल फॉर्मेशन, देन ओनली. अब जैसे यहाँ पे किसी ने कहा शूटिंग स्टार. देखो शूटिंग स्टार इज लाइक इन्वर्टेड हैमर. शूटिंग स्टार इस तरह होता है. ओके, शूटिंग स्टार इस तरह से होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल है, शूटिंग स्टार, दिस इज अ शूटिंग स्टार. ऑलराइट, इट डजंट मैटर यहाँ पे गैप अप हो, गैप डाउन हो, डजंट मैटर शूटिंग स्टार में, बट इवनिंग स्टार में देयर शुड बी अ गैप अप आफ्टर अ बुलिश कैंडल. ऑलराइट गाइस, ये चीज क्लियर हो गई आप सबको? इसीलिए मैं थोड़ा ना रिवाइज बीच बीच में कैंडल रिवाइज करते रहता हूँ, ताकि आप लोग को ये आइडिया लगता रहे कैंडल का. ऑलराइट, चलो. तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस इन द लाइन. यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ पे अभी अपसाइड बचा हुआ है, डाइवर्जेंस सही है. जैसे डाइवर्जेंस आया यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, स्टॉक हमारा नीचे चला गया. ठीक है गाइस. सो सिमिलरली आपको यहाँ पे अगर मान लो कन्वर्जेंस मिलता है, फॉर एग्जांपल द स्टॉक इज मूविंग डाउन but our indicator is moving up. So let's see if there's a convergence somewhere. All right, let's see if there's some convergence in the stock. Okay. All right, just look at this. So this is convergence. A doji, a bullish engulfing pattern, and an upside. All right, so this is convergence. Stock is going down, indicator moving up, a doji, bullish engulfing the doji, and the stop. All right, so that's how you trade your divergence and convergence in the MFI itself. Okay, इस तरह से हम divergence convergence को trade. All right, again look at this.
यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट नीचे की तरफ है, बट लुक एट दिस, ये ऊपर है, लुक एट दिस इज स्लाइटली मूविंग अप, देखो स्लाइटली मूविंग अप, ठीक है। एंड कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, अ वेरी गुड बुलिश हरामी पैटर्न, एंड आफ्टर दिस पैटर्न द स्टॉक वेंट, ऑलराइट। तो कभी भी डाइवर्जेंस आप ट्रेड करोगे, यू ऑलवेज हैव टू ट्रेड द डाइवर्जेंस आफ्टर देयर इज अ कैंडल पैटर्न। और ऐसा नहीं है, समटाइम्स देखो जैसे यहाँ पे देखो, दिस अगेन इज अ डाइवर्जेंस, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका हर टाइम डाइवर्जेंस बिल्कुल ठीक चले, ये थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है डाइवर्जेंस इन द सेंस कि ये जितना अच्छा यहाँ से अपसाइड आया है इस पर्टिकुलर कैंडल तक, तो उस कैंडल तक यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट है वो बहुत खास नहीं है, इन द सेंस कि ये देखो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ही है एक्चुअली, थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे बुलिश एंगल बेरिश एंगल्फिंग हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके स्टॉक नीचे गया, ऑलराइट। So that's how you have to trade your divergences. Again, just look at this, a divergence, the stock is moving up and it's moving down, so see down for this, okay. So this is your divergence, then convergence, which you are going to find, and you will trade that and you will make good returns out of it. So ये तीन हो गए हमारे पास बाइंग सिग्नल, दो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं, वन डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस एंड नेक्स्ट वन इज द 50 के ऊपर क्रॉसओवर, ऑलराइट। बाकी अगर आपको ए एंड बी ट्रेड करना है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट्स, कैसे हमें पॉइंट्स देना है इनको, ऑलराइट, हाउ डू वी हैव टू गिव देम पॉइंट्स। एम आई क्लियर विद द डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस गाइस, यस और नो? डाइवर्जेंसेस कन्वर्जेंसेस क्लियर है आपको? MFI is better than MACD. Why? Because वॉल्यूम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है MFI में। MFI के डाइवर्जेंस आर इवन बेटर देन RSI, okay. So it is necessary that shooting star will open at the close of last candle. हाँ, शूटिंग स्टार देखो तभी बनेगा ना, शूटिंग स्टार क्लोज कैंडल पे बन सकता है अगर ऊपर की तरफ बनता है शूटिंग स्टार, तो गैप अप पे ही बन सकता है शूटिंग स्टार। द थिंग इज इट्स लाइक एन इन्वर्टेड हैमर वेयर द wick is twice of the body, okay, so it's an inverted hammer you can say, so वो आपको बनेगा शूटिंग स्टार। अगर नीचे बेरिश में देखते हैं तो हमें मिलता है इन्वर्टेड हैमर, हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं अगर बेरिश में मूवमेंट में हमको एक हैमर मिलता है इन्वर्टेड हैमर, बट अगर ऊपर बुलिश मूवमेंट में हमको मिलता है दैट वी कॉल अ शूटिंग स्टार। तो क्लोज होने के बाद अगर उस पर्टिकुलर लेवल पे खुलता है, थोड़ा ऊपर स्लाइड ऊपर खुलता है, तब भी वी कैन अस्यूम इट टू बी अ शूटिंग स्टार एंड वी कैन ट्रेड, ओके, ऑलराइट। Asterisk is saying convergence sir, we didn't use formula करना study in MFI theory। हाँ, asterisk हमको formula use क्यों करना है? We just need to understand that। Okay, sure, चलश, no issues। देखो asterisk हमको formula use क्यों करना है? formula use करना होता है ये line बनाने के लिए। मैंने आपको जो formula बताया है, that is why I wanted to show you that हमारे MFI के अंदर volume और speed दोनों को कैसे लिया गया है। सो फॉर्मूला का हमको इसमें यूज है, फॉर्मूला से तो ये MFI बना ही है, और एंड कन्वर्जेंस की बात मैं जो आपको बता रहा था, कन्वर्जेंस मींस व्हाट, convergence means what, that our stock is falling down, okay. I'll just check once more if there's a convergence and then we'll trade that, okay. For example, look at here, this is a convergence and this should have been moved up, स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पे देखो, राइट, ये ठीक है, एंड लुक एट द स्टॉक, द इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। अब एक्चुअली में स्टॉक ऊपर जाने वाला था, बट पता है आपको डाउ में क्या हुआ, डाउ नीचे गिरा, 3% 6% डाउ नीचे गिरा, इंडियन मार्केट नीचे आना ही था, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फियर एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हमारा स्टॉक भी नीचे आया, बट वापस से रिकवर क्यों करा? बिकॉज देयर वाज अ कन्वर्जेंस, देयर वाज institutions who were interested in buying the stock,
दैट इज व्हाई गैप डाउन होने के बाद से स्टॉक ऊपर मूव करने लगा, ऑलराइट। वरना यहीं से स्टॉक ऊपर जाता, स्टॉक यहीं से ऊपर जाता, बट बिकॉज ऑफ द इवेंट स्टॉक नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया। सो दिस इज अ कन्वर्जेंस वेयर द स्टॉक इज फॉलिंग बट द इंडिकेटर इज मूविंग अप, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। अभी क्लियर हो गया आपको? एस्ट्रिक्स, नाउ इज इट क्लियर व्हाट दिस कन्वर्जेंस मींस इज? एम आई क्लियर? Okay. Uh, can we use 50 line for swing also? Yes, of course. Of course, of course. Yeah, so it's a reverse of divergence. Yes. Okay. So if it will be at a gap up, then what the difference between a evening star and shooting star? देखो, evening star में, listen to this. Evening star में, there are two things you have to see for a star pattern. First is a spinning top. Do you know, guys, what a spinning top is? When there is a very minimal difference between the body, yani open and close. This is a spinning top. Okay, this is a top pattern, right? All right. So after a bullish move, if there is a spinning top after a gap up and a bearish candle, this is called a, an evening short sell. All right. This, or if there is a doji, if there is a doji, say there is a doji like this, and the move. शूटिंग स्टार क्या है? देखो, जब आपने देखा होगा जब तारा टूटता है तो इस तरह से, जैसे मान लो ये हमारा एक एस्ट्रॉइड है, मान लो तारा क्या होता है, टूटता तारा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एस्ट्रॉइड है हमारा, वो ऊपर से गिर रहा है, तो जैसे ये मान लो गिर रहा है और इसमें ऐसे फ्लैश 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 लाइटें आ रही है इसमें से, ऐसे ऐसे ही तारा टूटता है, राइट? इस तरह से तारा टूटता है। सिमिलरली इन अ शूटिंग स्टार इट्स जस्ट लाइक समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से बॉडी है एंड ये विक। तो मान लो आप इस तरह से गिर रहे हैं, अब इसको ये आप सीधा कर दो तो ये आपकी शूटिंग स्टार बन जाती है। दिस बिकम्स अ शूटिंग स्टार if it opens up the gap up या इसके पास भी खुलता है तो ये शूटिंग स्टार है। ओके, सो दिस इज द एस्ट्रॉइड, दिस इज द फ्लैशेस जो इस एस्ट्रॉइड में से आ रहे हैं। ऑलराइट, जैसे टूटा हुआ तारा आप कहते हो शूटिंग स्टार। ओके, सो दिस इज अ शूटिंग स्टार। इवनिंग स्टार में यू विल गेट अ स्पिनिंग टॉप और अ डोजी। अगर डोजी बनता है इट इज कॉल्ड डोजी इवनिंग स्टार, और अगर सिंपल आपको यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता है दैट इज अ सिंपल इवनिंग स्टार। अभी समझ में आया आपको? या अभी समझ में आया? ठीक है, अभी समझ में आया? यस, ऑलराइट, चलो अनिरुद्ध, वेरी गुड। सो गाइस, अभी ये समझ में आ गया, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ऑल दोस थिंग्स, आई गेस सबको समझ में आ गया, राइट? चलो, तो अब हम लोग मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट सिस्टम। इसको ध्यान से देखना कि हमको पॉइंट्स कैसे देना है। अच्छा, आप मुझे अब बताओगे कि हम 5/5 किन दो कंडीशन, किन कंडीशंस पे 5/5 देंगे? दो कंडीशन है जहां पे हम 5/5 देंगे, कंडीशन 1 एंड कंडीशन नंबर 2। आप बताओ कौन से कंडीशन पे हमको देना है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। नंबर 1, कॉस्टिंग 50। ओके, ओके, एस्ट्रिक्स ने बिल्कुल सही बोला, धर्मेश ने बिल्कुल सही बोला, शिवम ने सही बोला, अनिरुद्ध ने सही बोला, सब मोस्टली सब ने सही बोला यहाँ पे। तो व्हेन द स्टॉक क्रॉसेस अबव बिलो 50। दूसरा इंस्टेंस जल्दी बताओ, दूसरा इंस्टेंस 5/5 वाला।
Okay. Convergence, divergence. Convergence, divergence. Okay. Convergence, divergence. Okay. So जिनने भी convergence, divergence बोला या divergence, convergence एक चीज है, तो दो हम लोग यहाँ पे देंगे 5 because they are the strongest signal in this momentum. Convergence, divergence and crossover of 50 and 40. ठीक है? 4 out of 5. जल्दी से बताओ 4 out of 5. Okay, retracement. All right. So retracement, अगर अगर बुलिश है, बाय है तो बी, सेल है तो ऑलराइट, ये बनेगा तो बी ए 4 आउट 5 दोगे अगर इस तरह का आपको मिल रहा है. और एल्स इसी के सिमिलर है डायरेक्शन ऑफ द एमएफआई और आरएसआई. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एमएफआई 50 के ऊपर है एंड द डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इसका मतलब होता है मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी गिव दिस डायरेक्शन अ 4 आउट ऑफ 5. We give this direction a 4 out of 5. And if the direction above the 50 level is like this, नीचे की तरफ, so we give it a 3 out of 5. तो अब अगर मान लो V बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, राइट. इसका V तभी होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो एनीवे हम इसको 4 out of 5 देने वाले. ओके, सो अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा इस तरह से, वी आर गोइंग टू गिव इट अ 4 out of 5. ऑलराइट. और अगर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा 3 out of 5. तो यहाँ पे 3 देंगे. ऑलराइट, ये बाइंग साइड हो गया. सेल साइड, अगर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, यानी मोमेंटम बेरिश मोमेंटम है स्टॉक में, स्टॉक माइट गो डाउन मोर. यहाँ पे 4 out of 5 ऑन द सेल साइड, अगर मैं सेल कर रहा हूँ. और अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इट्स बिलो 50 बट डायरेक्शन इज अप, so यहाँ पे मैं 3 out of 5 दूंगा. That's your markings, your points in the momentum. Alright? ठीक है, समझ में आ गया. तो जल्दी से यहाँ पे हम इसको पॉइंट्स देते हैं. Let's give the points over here. So at this particular point, when it crossed above the 50 level, just like here, it crossed above the 50 level from below. यहाँ पे ये मैंने पॉइंट दे दिया इसको 5. ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 0.5. नेक्स्ट इज इसका, दिस इज अबव द, सपोज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे. सो हियर द डायरेक्शन इज अप फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं इसको 5 दे रहा हूं. ये डायरेक्शन पे मैं इसको 4 दूंगा. व्हाई? बिकॉज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो दिस इज अ 4. यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो दिस इज अ 3. ऑलराइट, यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दैट्स अ 3. ऑलराइट, अगर कन्वर्जेंस होता, जैसे अगर मान लो ये कुछ इस तरह से होता, नीचे जाता और ये ऊपर जाता, तो इस कन्वर्जेंस में मैं इसको देता. दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि यहाँ पे देखो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे आता इस तरह से, तो मैं आई वुड हैव गिवन अ 5 out of 5 ओके बाइंग साइड. तो 5 में से 5, जब ये 50 क्रॉस करेगा, जब कन्वर्जेंस होगा 5 out of 5, जब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ 4 out of 5, अगर इसका डायरेक्शन नीचे होगा, जैसे यहाँ पे देखो नीचे की तरफ डायरेक्शन है इसका लाइक दिस, तो लेकिन है अभी ये 50 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसको 3 out of 5 दे रहा हूँ. ऑलराइट, सेम ऑन द सेल साइड, यहाँ पे सेलिंग साइड आते हैं, तो सेल साइड फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे यहाँ पे यहाँ कन्वर्जेंस है, so I'll give it a 5 out of 5, okay, on the convergence. Now on the sell side, अगर 50 के नीचे क्रॉस किया, just like here, it crossed below the 50 level,
ओवर हियर, तो यहाँ पे मैं दूंगा 5/5। ऑलराइट, यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, देखो डायरेक्शन इज डाउन, या यहाँ पे देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा 4/5। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, देखो आप ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा 3/5। ऑलराइट, और अगर डाइवर्जेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे स्टॉक नीचे आ रहा होता है इस तरह से, जैसे डाइवर्जेंस को मैं 5/5। That's how you give points in the MFI. Am I clear with this, guys? Am I clear with the concept of MFI and how to trade it with the point system? सब कुछ समझ में आ गया आप सबको? Yes or no? Am I clear, everybody? Yes. Video is lagging. Video is lagging. सबको समझ में आ गया? चलो, ठीक है. But yesterday Nifty, despite divergence, didn't fall. Oh, trap motion. कौन से टाइम पीरियड में निफ्टी में डाइवर्जेंस देखा था आपने? देखो, आई एम टेलिंग यू ना, कोई स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी, कहां पे आपने डाइवर्जेंस देखा था? वेयर डिड यू डाइवर्जेंस? हाँ हर्षल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप लाइव मार्केट में कर रहे हो तो पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अगर आप लाइव मार्केट में मतलब 9:15 आप बैठते हो ट्रेड करने के लिए, तो आप जितनी देर में आप पॉइंट्स का सोचोगे दोगे, उतनी देर में हाथ से गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। सो इन लाइव सेशन डोंट गिव, यू नो, आप पॉइंट्स नहीं देते हो। पॉइंट्स यू गिव अगर आप रात में एनालिसिस कर रहे हो तो। और बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में एनालिसिस करके स्टॉक्स निकाल के रखते हैं दिन में ट्रेड के लिए, जिनके पास ऑफिस होता है, कॉलेज होता है, ऑल दोस्त जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो फुल टाइम वो मार्केट में बैठे रहते हैं। ऑलराइट, सो उन जैसे मैं हूं, मैं बीच में बैठा रहूंगा मार्केट में, सो मेरे लिए मैं सीधे सीधे बिना पॉइंट दिए मैं ट्रेड लूंगा अगर मार्केट में मुझे कोई इमीडिएटली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, एस्ट्रिक सेइंग अराउंड 1230। नहीं, आप रिलायंस में कह रहे हो या निफ्टी में कह रहे हो आप? क्या मतलब कहाँ पे एस्ट्रिक आप कह रहे हो? निफ्टी में, निफ्टी का 1230 का लेवल क्या कह रहे हो आप? अच्छा, 12:30 बजे करीब आप कह रहे हो? निफ्टी में 12:30 बजे कहाँ पे आपने, कहाँ पे देखा? आप स्टॉक पे देखा था, निफ्टी फ्यूचर में देखा था, या यहाँ पे देखा था इंडोर ट्रेडिंग? क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मैकडी में डाइवर्जेंस मिल जाएगा। यू विल फाइंड अ डाइवर्जेंस इन मैकडी। ओके, यू विल फाइंड अ डाइवर्जेंस इन मैकडी, बट नॉट इन RSI MFI, बिकॉज यहाँ पे RSI MFI नहीं दिखाई देता है। So you might find a divergence in MACD, but not here. There's like this. This is a divergence of the MACD. Just look at this. Nifty 15 minutes time frame. This is a divergence. Now, if there is a bullish bearish pattern, if suppose there is a bullish bearish engulfing, a bearish arami, or an evening star or morning star, what evening star or shooting star, कुछ भी फॉर्म होता है, तो यहाँ से निफ्टी नीचे आ सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस इन दिस, यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बट यहाँ पे आप 12:30 करीब 12:30 इधर पे बजाए गई। तो यहाँ पे आप देखो, दिस नो डाइवर्जेंस इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। 15 मिनट में तो नहीं है, डाइवर्जेंस होगा ही नहीं यहाँ पे। सॉरी, तो पूरा झूम देख रहा हूँ यहाँ पे, 12:30 बजे नहीं, यहाँ पे नहीं। ओके, 2:30, ओके 2:30 PM पे,
on a 15 minutes time frame. Okay, so 230 is somewhere here. 230 कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे थे? यही कह रहे हो आप? Ashix, the same one you are saying? Ashix, are you saying the same one? ये डाइवर्जेंस आप कह रहे हो 230 वाला, ये वाला कह रहे हो आप? या इन निफ्टी फ्यूचर चार्ट, फ्यूचर चार्ट कहाँ पे? या निफ्टी 5 मिनट चार्ट कहाँ पे? Okay, in a daily chart you are saying 14, okay. So 230 on 18 June and 930 on 19 June. All right. 230. All right. So this might be saying this 130. ये अच्छा 18 जून से 15 मिनट्स का चार्ट बोलता हूँ. Okay, so this is 18 June, 230. Okay, 230 and okay, so 230 and 930 on the 930. Yeah, you are saying right कि यहाँ पे divergence आपको मिला. Okay, you are saying this divergence, right? तो आपने डाइवर्जेंस किसके साथ देखा? आई मीन विच इंडिकेटर के साथ आपने डाइवर्जेंस देखा? मैगडी, आरएसआई के साथ. ओके, बट आरएसआई दैट मींस दैट यू हैव सीन अ फ्यूचर चार्ट और इन .investing.com पे देखा है आपने? आपने आरएसआई इसका निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देखा है या अच्छा जीरोधा पे देखा है आपने? ऑलराइट, देखो पहली चीज आपको जो देखना होता है आरएसआई, वो आपको देखना है फ्यूचर चार्ट में. अगर आप निफ्टी का डाइवर्जेंसेस देख रहे हो तो ठीक है. इफ यू आर लुकिंग एट डाइवर्जेंस ऑफ निफ्टी, आपको फ्यूचर चार्ट देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड इज दैट कि देखो ये बिल्कुल आपके डे क्लोज पे जब मॉर्निंग खुला है 9:15 बजे यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न बना है, बट राइट आफ्टर दैट ये जो मूवमेंट था लोगों, ये काफी बड़ा मूवमेंट था. दिस वाज अ क्वाइट बिग मूवमेंट. ओके, सो व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड बुकिंग द प्रॉफिट. आल्सो देयर वाज सम पॉजिटिव क्यूज. ऑलराइट, देयर वाज सम पॉजिटिव क्यूज जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगा था. वरना मार्केट यहाँ से अगर निफ्टी में आपको आरएसआई अगर आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा था, दिस वुड हैव बीन अ गुड डाइवर्जेंस कॉल. और आपको एंटर करना था ना, यू हैड टू एंटर ऑन अ नेक्स्ट बेरिश कैंडल. हमेशा याद रखो जब भी डाइवर्जेंस होगा ना, यू हैव टू एंटर ऑन अ नेक्स्ट बेरिश कैंडल. इफ द कैंडल इज नॉट बेरिश, यू वोंट एंटर. ऑलराइट, तो अगर खुलने के साथ ही अगर वो बेरिश नहीं हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुलने के गिरने के बाद में स्टॉक ऊपर चला गया. सो दिस ओवर हियर नेगेटेड योर डाइवर्जेंस. यहाँ पे देखो खुलने के बाद ऊपर चला गया. सो यहाँ पे स्टॉक ये खुला, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे खुला और यहाँ से नीचे गया. ऑलराइट, एंड उसके बाद ये वापस से ऊपर. ऑलराइट, सो इस तरह से इन्वर्टेड हैमर बना के स्टॉक ऊपर चला गया. ठीक है, सो समटाइम्स यू माइट सी समथिंग लाइक दैट. ये आपको ऐसा मिल सकता है कि आपका क्या कहते हैं स्टॉक बनाए भी पैटर्न, बट इट डजंट गो ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. दिस इज पॉसिबल. आई टोल्ड यू ना, स्टॉक मार्केट में देयर इज नो स्ट्रैटेजी, नॉट अ सिंगल वन which is going to give you 100% result. because यहाँ पे खेल होता है इवेंट का, यहाँ खेल होता है न्यूज का, यहाँ खेल होता है दिमाग का लोगों के. और कोई भी पर्टिकुलर चीज किसी भी स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट ला सकती है, बड़ी चेंजेस ला सकती है. सो जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है. ऑलराइट, यानी उसमें आपको
जो है स्टॉक आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो थोड़ा सा उसमें आपका जो लक होता है ना, लक फैक्टर भी आता है। तो जैसे 80% आपके स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, तो 20% आपका लक भी है कि हाँ आपके इसके बाद ऐसा कुछ मार्केट में ना हो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एंगल्फिंग, दिस हरामी पैटर्न। ये हरामी पैटर्न फॉर्म होने के बाद काफी अच्छा मार्केट है, नीचे डाउन साइड दिखा है, सो यू कुड हैव शॉर्टेड द मार्केट हियर। बट वहीं पे यहाँ पे देखो, दिस इज अ engulfing harami pattern, bullish harami pattern, but यहाँ पे वर्कआउट नहीं करा। even though there was a fall, there's a bullish harami pattern, but स्टॉक ऊपर नहीं गया, स्टॉक नीचे गया। बट सिमिलरली यहाँ पे बेरिश harami फॉर्म होने के बाद स्टॉक नीचे गया। सो कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉक इस तरह से मूव करे कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, बट वो वहां पे उसके आपके अगेंस्ट स्टॉक चला जाए। दिस इज पॉसिबल। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रेड लोगे कीपिंग योर स्टॉप लॉस। अगर मान लो मैं निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ मेरा स्टॉक टारगेट हिट हो गया, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना प्रॉफिट कैसे देखना है, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, और लॉस कैसे मिनिमाइज करने हैं। क्योंकि लॉस होंगे मार्केट में, कभी ये मत सोचना कि लॉस नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज मेक लॉसेस इन द मार्केट, बट प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा। और प्रॉफिट में आपके जब टारगेट सेट होंगे तो आपके स्टॉप लॉस के लेवल से ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें देख के आप ट्रेड लेते हो। तो जैसे ये देखो, ये एक ascending triangle है, this is an ascending triangle in the this good breakout and moved up। देखा आप लोग? तो ये सब पैटर्न्स आपको लाइव मार्केट में मिलते रहेंगे। यू विल फाइंड सच पैटर्न्स इन द लाइव मार्केट सेल्फ। कोई ऐसा वो नहीं। ठीक है, कभी स्टॉक आपके अगेंस्ट जाएगा, कभी आपके साथ रह सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ शूटिंग स्टार, लुक एट दिस, दिस ओवर हियर इज अ शूटिंग स्टार। ऑलराइट, आफ्टर शूटिंग स्टार stock went down, not many pips, but yes, it came down. You could have entered at this candle, और नीचे आता है स्टॉक, बट अगेन देन you got a bearish harami pattern, bullish harami pattern, stock went up. So ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिलती रहेगी। ऑलराइट, you will get all such things। ठीक है, मार्केट में अब जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, वो यही चीज का यूज करते हो, यहाँ पे सेल करते और यहाँ पे बाय कर लेते। वो इतने इतने पॉइंट के डिफरेंस पे वो बड़ी क्वांटिटी, बड़े लॉट, 100 लॉट, 2 500 लॉट निफ्टी के, हजार लॉट ट्रेड करते। ओके, सो दे वुड हैव मेड गुड पॉइंट्स। अगर 5 10 पॉइंट 20 पॉइंट में निफ्टी नीचे गिरता, उनके बहुत प्रॉफिट होता। तो ये स्कैल्पर्स जो होते हैं वो इसी तरह से स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये चीज सब समझ में आ गई सबको? तो कभी भी ऐसा मत सोचना अरे यार मेरा स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक था, अरे मेरा बिल्कुल ऑपोजिट क्यों चला गया। मे बी कोई चीज है, कोई मिस्टेक है जो आप कर रहे हो, नहीं तो मार्केट ऐसा है कि आपका हो सकता है मिस्टेक हो गया, वॉलेटाइल हो मार्केट, या आपके लक में उस टाइम साथ नहीं दो, आपके स्ट्रैटेजी ठीक था पर लक का थोड़ा सा हार्ड लग हो गया, तो आपका अलग चला गया स्टॉक। तो दिस हैपेंस इन द मार्केट। मैंने अभी आपको दिखाया दोनों एग्जांपल। ओके, चलो चलो कोई बात, अभी हम लोग आगे ये चीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमको और देखनी बाकी है। ओके एस्ट्रिक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारे आरएसआई की। नाउ लिसन गाइस, आरएसआई। ओके, आरएसआई गाइस, आरएसआई में आरएसआई में you have to go here in the indicator strategies, you have to enter RSI, you will get this। अब देखो गाइस, मैंने बताया था आरएसआई आपको क्या होता है। आरएसआई इज आल्सो लाइक योर एमएफआई, a momentum indicator, but it does not considers your that your volume। okay, so इसमें वॉल्यूम की कमी होती है आरएसआई के अंदर, but it definitely tells you the speed with which the market is moving। so वो सब चीजें आपको मिल जाती है। अरे तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा आरएसआई है, दिस इज आवर आरएसआई। ओके, दिस इज आवर आरएसआई। नाउ गाइस, इसको आपको बिल्कुल वैसे ट्रेड करना है जैसे आप एमएफआई को ट्रेड करते हो। यू हैव टू ट्रेड इट द सेम वे। ऑलराइट गाइस, आपको सेम वे में इसको ट्रेड करना है। ऑलराइट, द सेम पॉइंट्स यू हैव टू गिव, द सेम डाइवर्जेंस यू गेट, सेम 50 के ऊपर बाय सेल,
50 के ऊपर बाय, 50 के नीचे सेल, सेम डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस इन RSI, everything will be same, not a single difference from your MFI, the trading. ओके तो जैसे आप MFI को ट्रेड करते हो वैसे ही आप RSI को ट्रेड करोगे। क्लियर हो गया RSI? इस पे मैं इतना डीप में पढ़ाऊंगा नहीं, बिकॉज जो MFI में आप यूज करोगे सेम कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई टू RSI. Am I clear with this, guys? 50 के ऊपर RSI, you are going to buy this stock. Alright? ओवरबॉट ओवरसोल्ड का झंझट निकाल दो, 70 60 70 30 छोड़ दो, 50 के ऊपर आप बाइंग सेलिंग करोगे, यू आर गोइंग टू बाय एंड सेल above below the 50 line. Okay, okay guys, you are going to just trade the 50 line. Also the retracements, or you can say direction. अगर मान लो RSI का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मोमेंटम इज पॉजिटिव, RSI का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मोमेंटम इज नेगेटिव. सिमिलर रिट्रेसमेंट लेवल्स, यहाँ से रिट्रेस कर रहा है आप बाइंग कर सकते हो, 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है आप बाय करोगे, 50 नीचे क्रॉस करेगा लाइक दिस आप सेल करोगे, 50 के नीचे रिट्रेस कर रहा है तो आप सेल करोगे. So the same way you have to trade the RSI and MFI in the same manner. Am I clear with this, guys? अभी RSI आपको समझाना नहीं पड़ेगा. अब एक चीज मैं बस RSI के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा. Okay, I would just like to show you one thing about the RSI. Okay. Alright. क्लियर है? अभी फिलहाल इतना क्लियर है आपको? यूज कौन सा कर सकते हैं RSI? अभी इस पे मैं आता हूं मनप्रीत, अभी एक और इंडिकेटर जो आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा द कंप्लीट स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, देयर इज एन इंडिकेटर इन दिस trading view which is called divergence indicator. There's an indicator called divergence indicator. All right guys, there's an indicator called divergence indicator. This is same RSI. This indicator is RSI only. All right, this indicator is RSI only. All right, ये जो इंडिकेटर है ये आपका RSI है. ओके, इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड दिस इज 50 लाइन. बस ठीक है. Now this over here is your RSI. देखो ये RSI है, मैं डालूं यहाँ पे, अगर मैं RSI डालता हूँ तो दिस इज RSI. देखो सेम है, एग्जैक्ट सेम बिल्कुल, बट इसमें आपको ऑटोमेटिक डाइवर्जेंसेस मिल जाते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल you can see that here you have got bearish divergence, here you have got a bullish divergence. All right, here you have got a bearish divergence, here you have got a convergence. All right, here you have got a convergence, here you have got a divergence. All right, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये डाइवर्जेंसेस दिख जाएंगे. अगर कोई डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा होगा ये ऑटोमेटिकली आपके लिए डाइवर्जेंस बना देगा. ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट डाइवर्जेंसेस. ऑलराइट, आपके लिए इजी हो जाएगा, ये आपको डाइवर्जेंस इजी मिल जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट गाइस, जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज अ गुड कन्वर्जेंस, स्टॉक इज गोइंग डाउन बट हमारा इंडिकेटर इज मूविंग अप, इवेंचुअली द स्टॉक वेंट डाउन. ऑलराइट, अगेन our stock is moving up like this. Let's look at this, but indicator is moving down. You can see this is a bearish divergence, and with a bearish engulfing harami pattern you can just simply short sell the stock. Okay, so देखा आप लोगों ने, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देखो, this is a convergence, the stock is moving up, the stock is coming down, indicator moving up, convergence, the stock went up. ओके, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे बाइंग और ये बेयर और बुल दिख जाएगा, तो आप समझ जाना कि आपको वहां पे कौन सा ट्रेड लेना है. अगर बेयर दिख रहा है तो यू कैन रेडी योरसेल्फ फॉर अ सेल. अगर आपको क्या कहते हैं बेयर दिख बुल दिख रहा है तो आप अपने आप को बाय के लिए रेडी कर सकते हैं. ओके, एम आई क्लियर विद दिस गाइस? Guys, am I clear with this?
Guys, am I clear? नहीं, ये वाला इंडिकेटर जीरो था, आप स्टॉक में नहीं है। ये वाला इंडिकेटर जीरो तो आप स्टॉक में नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये वाला आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा। तो आप ट्रेडिंग व्यू खोल के रख सकते हो। अगर आप कोई आप इंडिकेटर, अगर आप आरएसआई देख रहे हो तो साइड में ट्रेडिंग व्यू खोल देख लो, अगर वहां कोई आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है तो यू कैन ट्रेड। ऑलराइट, ठीक है। If RSI is traveling parallelly over 50, then buy. Yeah, then you can hold it. Okay. आप एग्जिट कब करोगे? जब नीचे गिरना चालू रहेगा तब आप एग्जिट करोगे उसको, ठीक है। Alright guys, am I clear with this? Now let's come to our final momentum indicator which we're gonna use, and then we will see the actual momentum strategy. Alright, so final momentum indicator which we have is the CCI, which is the Commodity Channel Index. This indicator was invented by Mr. Donald Lambert. He was a commodity trader. और ये कॉमोडिटी में ही इन्होंने यूज करना चालू किया था कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स को, बट देन उसको जो ट्रेडर्स हैं वो लेके आए आपके नॉर्मल इक्विटी मार्केट में, एंड दे यूज्ड इट, and it actually worked in the equity market itself better than your momentum and your stochastic. Okay, this indicator also tells you the fluctuations in the market, the volatility in the stock on the basis of the momentum itself. तो काफी अच्छा इंडिकेटर है ये आपके ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। just give me guys, just give me 2 minutes, I'll just drink the water and I'll come. Okay, okay, चलो let's continue guys. आई होप सबको एमएफआई और आरएसआई अच्छे समझ में आ गया होगा। यस और नो, सबको अच्छे समझ में आ गया आरएसआई एमएफआई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अनमोल, आप एक काम करो, आप in.investing.com ट्राई करो, ठीक है। in.investing ट्राई करो, उस पे आई गेस आपका अच्छा चलना चाहिए, ठीक है। जस्ट ट्राई आउट in.investing.com, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उस पे पहले क्या होता था कि जो है लाइव जो डेटा होता था, डेटा फीड, वो लाइव नहीं रहता था। अब आई गेस देश यू नो
ऑलराइट, चलो स्विच करने पे ट्रेडिंग व्यू में ओके, अब स्टॉक में चलो हम लोग देखते हैं उसको, ओके डोंट वरी। अरे तो हम लोग अब आते हैं हमारे सीसीआई पे, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज सीसीआई मींस ओवर हियर, एंड सीसीआई हमको क्या बताता है, सीसीआई में हम लोग क्या देखते हैं, ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले सीसीआई में you have to find the typical price. So typical price मैंने आपको बताया था किस तरह से typical price आपको बताते हैं, alright? So typical price में you get the high plus low plus close divided by 3, simple as that. जैसे typical price आपका normal MFI में रहता है, same here also, okay? और यहाँ पे आप देखो CCI में it's typical price minus 20 period SMA of typical price. अब यहाँ पे देखो हम लोग ने टिपिकल प्राइस को डिडक्ट किया 20 पीरियड का एसएमए लेके टिपिकल प्राइस का, यानी कि टिपिकल प्राइस हमारा जो भी था, जो भी हमारा टिपिकल प्राइस था, जो भी हमारा टिपिकल प्राइस था, ऑलराइट, जो हमें मेरे 20 पीरियड्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पीरियड्स में, जैसे मान लो ये 20 पीरियड्स, सो इन 20 पीरियड्स का जो भी टिपिकल प्राइस था उसका हम लोग ने सिंपल मूविंग एवरेज निकाला, ऑलराइट। तो जो भी मान लो दिस वाज द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ दिस टीपी, ओके, टिपिकल प्राइस, तो इसमें से हम लोग ने डिडक्ट करा और उसके बाद वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 0.015, ऑलराइट, उसका हम लोग डेविएशन लेंगे, ठीक है, वी विल लुक फॉर द डेविएशन ओवर हियर। सो 0.15 इनटू द मीन डेविएशन। डेविएशन क्यों निकालते हैं? टू चेक द वॉलेटिलिटी, ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर। सो डेविएशन हम लोग क्यों निकालते हैं? टू चेक द टू सी द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे 0.015 कांस्टेंट है, 4 स्टेप्स हैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट द मोस्ट रिसेंट 20 पीरियड ऑफ द टिपिकल प्राइस फ्रॉम ईच पीरियड टिपिकल प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया टिपिकल प्राइस में से 20 पीरियड एसएमए ऑफ द टिपिकल प्राइस में से हमें टिपिकल प्राइस निकालना है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जैसे हम लोग प्राइस, हम लोग जैसे इस मूवमेंट का लेते हैं ना, जैसे मान लो ये हम लोग ने यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाए, सपोज दीज आर फ्यू कैंडल्स ओवर हियर, ये हमारे कुछ कैंडल्स बन रहे हैं, तो हम लोग ने टिपिकल प्राइस निकाला इनका। तो टिपिकल प्राइस कैसे निकाला? इस कैंडल का हाई प्लस लो प्लस क्लोज, हम लोग ने ये लिया इसका, ठीक है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज लिया इसका, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, अब इसका एसएमए निकाला। सिंपल मूविंग एवरेज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आप जाके इंडिकेटर्स में से एसएमए डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एसएमए सपोज इस तरह का हमारा एसएमए बन गया 20 पीरियड का। हम लोग ने क्या किया कि अब जो टिपिकल प्राइस है वो सपोज ये है, और जो एसएमए है वो सपोज ये है इस टिपिकल प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज, तो हमें बस इसमें से इस टिपिकल प्राइस में से ये एसएमए को डिडक्ट करना है। अरे तो मान लो अगर ये टिपिकल प्राइस 40 है और इस लेवल पे एसएमए हमारा से यहाँ पे 20 है, तो हमारा बीच का पॉइंट क्या है 6, ओके सॉरी 20 बचा है। ऑलराइट, सो सिमिलरली यहाँ से इस तरह से एक लाइन मुझको बन के निकलेगी, और मुझे इस लाइन का डेविएशन देखना है कि अपने 0.015 से 0.015 into the mean deviation of this same particular line, जो हमें टिपिकल प्राइस और उसको माइनस करने के बाद मिलेगी, उसका हमको जस्ट मीन डेविएशन निकालना है, एंड यू विल गेट द सीसीआई। तो हम लोग यहाँ पे जब एक्चुअल में सीसीआई को डालेंगे, तो आई जस्ट नीड टू गो टू द इंडिकेटर्स, ऑलराइट, आई जस्ट नीड टू गो टू द इंडिकेटर्स लाइक दिस, I will go here and I will type CCI and I will get the CCI over here. ये है मेरा CCI. Look at this, guys. This is the CCI. All right. This is the CCI. Now in this CCI, there are 3 important lines, guys. There are 3 important lines in the CCI. Number 1 will be the zero line. Always remember, इसमें एक zero line मिलेगी हमको. Just let's go and read this. You've got a zero line in the CCI. First line will be the zero line. Second is you will get 2 lines that will be upper band. इसको आप रेड कलर कर सकते हो, लाइन कर सकते हो, और ये 100 की लाइन रहती है। किसकी लाइन रहती है? 100 की। एंड देन अ लोअर बैंड, जिसकी जो लाइन रहती है वो 100 की लो बैंड की लाइन रहती है। ओके, सो दिस इज योर CCI. नाउ CCI में आपके 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अ 0 लेवल, अ 100 लेवल एंड अ -100 लेवल।
So you get two buying signals, two sell signals from this CCI. Number one, इसको अच्छे से ध्यान से देखो guys. Listen to this very carefully, understand this. Number one, when the CCI, this line, the CCI crosses above the zero line, okay, you get a buy signal. Number one. Number two, when the stock crosses of the 100 level, you get another buying signal. So when the stock crosses up the zero level, you get a buying signal. When it crosses up the 100 level, you get another buying signal. Suppose if you miss the entry at zero level, you can enter when it crosses up the 100 level. Both are very strong signals. 100 वाला signals थोड़ा ज़्यादा strong है because अगर stock zero के ऊपर जाता है, it might get a retracement or a resistance at the 100 level. फिर 100 को जैसे ही break करेगा, अच्छा upside दिखाता है. For example, just look at this. Just look at this example. Here you can see it's making a small ascending triangle. Just look at this. It's making an ascending triangle, right? When it has broken this ascending triangle, above this ascending triangle, the stock has also crossed up the 100 level. Just look at this. Same जब इस ascending triangle को break किया है, stock 100 के ऊपर गया है. Alright? The stock has crossed above the 100 level. Yes or no? तो जैसे इसने क्रॉस किया है इसको, it has moved above the 100 level. So this shows that 100 level is a very good level to enter the market. Okay. Once again, guys. Okay. So यहाँ पे देखो मैं बड़ा करता हूँ इसको. I'll just increase the size. Just look at this. It has crossed above the 100 level. 100 के नीचे थोड़ा सा ये consolidate कर रहा था. As I told you, zero के ऊपर जाके it might consolidate between 0 and 100. जैसे ही 100 को वापस से क्रॉस करा with good volume, more than the previous average volumes, we got good upside movement in Reliance. Okay, good upside movement in Reliance. Just look at this. Ascending triangle. This is an ascending triangle. This over here. Okay. A breakout above this ascending triangle with good volume and the stop. And जैसे ही breakout हुआ है, just look at this. As soon as it got broke out from this level, the stock crossed above the 100 level, giving you a good buying entry. Giving you a good buying entry. Okay. अमनप्रीत इज सेइंग सेटिंग्स क्या चेंज करनी है. देखो सेटिंग्स में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपर बैंड और लोअर बैंड को आपको ये लाइन में चेंज करना है और इसका कलर जो भी आप रखना चाहो कर सकते हो. बाकी सब सेम रहेगा और कुछ नहीं करना है आप. ठीक है. 100 और 100 के लेवल्स रहेंगे. बाकी बीच में एक जीरो लाइन आपको डालनी है. सिंपल एज दैट और कुछ नहीं. ठीक है. तो वन एंट्री यू गेट व्हेन द स्टॉक क्रॉसेस द जीरो लाइन. लुक एट दिस. Stock cross of the zero line with a bullish engulfing pattern, you got a buying signal. All right, from here the stock went up. ठीक है. तो या तो आप जीरो के ऊपर एंटर करोगे. अगर आप जीरो के ऊपर मान लो एंटर नहीं कर पाए, so you can enter when it crosses up the 100 level. तो जैसे यहाँ पे देखो, it crosses up the 100 level with good volumes and the stock went up. काफी अच्छा आपको तीन यहाँ पे अपसाइड मिल गया इसमें तीन कैंडल्स का. So you could have entered at this 1622 and 1635 यानी 13-14 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है. ओके. सो जीरो के ऊपर एंट्री करनी है. लाइक क्या, अगर आपने जीरो के ऊपर एंट्री मिस कर दी है तो आप एंटर नहीं करोगे. यू विल वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस अबव द 100 लेवल. जब 100 लेवल को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तब आप बाई करोगे. ओके. तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. फिर से अच्छे से ध्यान से देखो. मैं चाहता हूँ ये चीज आप लोग को अच्छे समझ में आए. फर्स्ट विल बी अ जीरो लेवल, then will be 100 level. As soon as the stock crosses of the zero level, you can enter
you can buy the stock. If you have missed this entry, you are not going to enter. Stock consolidate कर सकते हैं. All right, there is a chance that stock might consolidate. Now you will enter when the stock crosses up the 100 level. अगर आपने जीरो की एंट्री मिस कर दी तो you can simply make a buy position above the 100 level. A safe and a good call. A safe and a good call. Okay? इस तरह से आपको बाइंग करनी है. सेलिंग कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 और -100 का लेवल है. Okay? Stock will cross below the 0 level. You can open a new sell position. If the stock crosses again the 100 level, again open a sell position. If you have missed this entry, बहुत बार होता है ऐसा कि 0 के लेवल एंटर कर चुका हो बट हमें मिस हो गया. नो वरीज, 100 के ऊपर जाएगा तो एंटर करूंगा. एंड 100 के ऊपर तो इज अ वेरी गुड कॉल टू टेक. ठीक है, तो जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा ऊपर या नीचे, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे. सो वी विल सेल इट व्हेन इट विल क्रॉस बिलो एंड वी विल बाय इट व्हेन इट विल क्रॉस अबव. एम आई क्लियर विद दिस गाइस? इतना बाय रूल सेल रूल समझ में आ गया आप सबको? यस और नो इन द सीसीआई गाइस? एम आई क्लियर विद दिस? सोनम, आकांक्षा, yes, Anmol, Deepak, Archana, Amanpreet, am I clear with this? Very easy, very simple. 0 के ऊपर बाय करना है, नहीं तो 100 के ऊपर बाय करना है. 0 के नीचे बाय करना है, नहीं तो 100 -100 के नीचे सेल करना है. सॉरी, 0 के नीचे सेल करना है या -100 के नीचे सेल करना है. ऑलराइट, इट्स दैट सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट अप इज योर divergence and convergence. You even get divergence and convergence in this TCI itself. For example, अगर मान लो जैसे यहाँ पे देखो, this is showing a divergence. Okay, this is showing a divergence. यहाँ पे हमारा स्टॉक नीचे जा रहा है बट हमारा इंडिकेटर ऊपर जा रहा है. इसका जो डाइवर्जेंस होता है, it's not as strong as MFI, alright, or RSI. इसका divergence it's okay to take, it's a good call, you can take that also. But when compared to RSI and MFI, इसका डाइवर्जेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होते बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं. मतलब ये फ्लक्चुएट काफी करता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा बताता है बिकॉज ऑफ द डेविएशन, सेल्फ मीन डेविएशन हम इसमें निकालते हैं. तो डाइवर्जेंस हमको उतना ज्यादा क्लियर कट नहीं इसमें मिलता है जितना आरएसआई और एमएफआई में मिलता है. ओके, बट यस, यू डू गेट डाइवर्जेंस. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल देयर इज अ डाइवर्जेंस ओवर हियर, दिस इज अ डाइवर्जेंस, स्टॉक इज वेंट अप एंड यहाँ पे स्टॉक नीचे आया है. You can see here, over here, this is a divergence. Okay, this is a divergence. The stock went up, but देखो आप उसके बाद stock, even though after making a bearish Harami, stock नीचे नहीं आया, consolidate करा, but then moved up. Alright, so you will get divergence and convergence self. अगर आपको मिल रहा है, you can keep it for trading. अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है 0 के और 100 के लेवल्स को, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं. Alright, so जैसे यहाँ पे देखो, stock moved above the 100 level. From here, you can open a buy position. Alright. Again, stock moved up the 100 level at this particular point of time. You can open a buy position. Again, stock entered the -100 level at this particular point of time. Alright. जैसे यहाँ पे -100 के लेवल के अंदर करा, तो आप यहाँ से स्टॉक को सेल कर सकते हो. 100 के ऊपर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो. 0 के ऊपर आप चाहो तो 0 के ऊपर आप बाय कर सकते हो. Again, you can buy it at 0 level. Alright. या आप चाहो तो 100 के लेवल पे बाय कर सकते हो with cost of the 100 level. सो आपको दो इसमें बाइंग और सेलिंग एंट्री मिलती है. और ऑल्सो देखो यहाँ पे जब ये 0 और 100 के बीच कभी कभार कंसोलिडेशन भी हो सकता है. तो दैट इज व्हाई ना 100 के ऊपर, जब 100 के ऊपर और नीचे का कॉल इसलिए भी बहुत स्ट्रांग होता है बिकॉज देयर इज अ कंसोलिडेशन. वो यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन है एंड यू कैन सी दैट एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है और अ ब्रेकडाउन यू कैन से. ऑलराइट, सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड सिग्नल. तो जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल ओवर हियर. This is a descending triangle over here. Just look at this. This is a descending triangle, and along with this descending triangle, यहाँ पे ये मेरा descending triangle है, और जैसे ये नीचे की तरफ क्रॉस किया है, मेरा descending triangle भी क्रॉस किया है. From here we have seen a good downside in the stock. Alright? So आपको ट्रेड लेना है जब ये 0 के नीचे जाए, 0 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो. Alright? Sorry, 100 के ऊपर 100 के नीचे अच्छा कॉल होता है, ट्रेड करने लायक कॉल होता है. ऑलराइट गाइस,
तो ये हमारा हो गया सीसीआई का बाइंग एंड सेलिंग कॉल above zero and below zero. Also divergence and convergence. Okay, for example, this over here is a convergence. Look at this. ये स्टॉक हमारा यहां से नीचे आ रहा है, बट इन द सेम वे हमारा यहाँ पे इंडिकेटर इज मूविंग अप. A bullish engulfing harami pattern, and you have got yourself some good upside point around. अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भी आपको कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट, 10-20 पॉइंट्स का, 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता है इसमें. ओके, बट नॉट अ वेरी गुड. देखो मैंने कहा ना, नॉट अ वेरी वेरी गुड सिग्नल व्हेन कंपेयर्ड टू आरएसआई एमएफआई. इसके डाइवर्जेंसेस देखो, एमएफआई ने इधर कन्वर्जेंस दिखाया था, सोचो आप, और इसके बाद से काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिला है आफ्टर द एमएफआई कन्वर्जेंस. बट इसने यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं दिखाया. देखो इसने कन्वर्जेंस यहाँ पे दिखाया है. And after the convergence, there was a buying signal. Of course, there was a buying signal because there was a bearish harami pattern. You could have gone for a trade, but yes, आपको ज्यादा अच्छा अपसाइड इसमें नहीं मिला देखने को. Alright, next thing इसमें volatility की आती है. अगर मान लो ये आपको अचानक से ऊपर जाते दिखता है, ऑलराइट, अगर ये मान लो अचानक से ऊपर जाते दिखता है, तो आप लोग जैसे गैप डाउन्स को आप लोग, मैंने बताया ना आपको, जो बहुत सारे लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर गैप अप के बाद क्या करने का है, व्हाट शुड वी डू. तो यू गेट अनदर कॉल ऑन द बेसिस ऑफ द गैप अप एंड सीसीआई. फॉर एग्जांपल, जब भी गैप अप होगा, व्हेनेवर देयर विल बी अ गैप अप, ऑलराइट, अगर कोई गैप अप होता है, मान लो स्टॉक यहाँ क्लोज हुआ एंड इट ओपन समवेयर से हियर, somewhere यहाँ पे, alright, there is a gap up, and if you see that that CCI has gone up immediately after the gap up, तो उसके बाद फिर जब ये MFI नीचे आता है ना, तो there is a high likely chance कि हमारा जो ये है स्टॉक वो भी नीचे आए और गैप फिल हो जाए. alright, ये आपको यहाँ पे अगर आपको इन्वर्टेड ए मिलता है, तो ये गैप अप के बाद, तो दिस सिग्नल्स अस कि ठीक है, यहाँ पे गैप फिलिंग आ सकती है. तो आप देखो, ना आरएसआई ना एमएफआई हमको ये इंडिकेशन नहीं देता है, सिर्फ हमको ये एमएफआई हमको सिर्फ ये सीसीआई को इंडिकेशन देता है कि अगर कोई गैप अप हो रहा है, और गैप अप के बाद, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ तो बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट ऐसा कौन देखने को नहीं मिला है जिससे गैप फिल हो, ऑलराइट, जिससे गैप फिल हो. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना क्रिस्प मूवमेंट मिला है, तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर काफी नीचे हमको उसके बाद देखने को मिला, फिर वापस ऊपर गया. Why? Because it is above. देखो, जीरो के ऊपर बुलिश जोन है, जीरो के नीचे बेरिश जोन है. आई होप ये चीज आपको पता हो, ठीक है. तो इवन दो स्टॉक इज इन द बुलिश जोन, तो नीचे आके वापस ऊपर गया, बट यहाँ पे आप एंट्री नहीं करते. Why? Because यहाँ पे अचानक से स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है क्रॉस करके जीरो के लेवल. अगर अचानक से क्रॉसिंग नहीं करी है, इफ इट डजंट क्रॉस इमीडिएटली, तो फिर ठीक है, तो फिर हो सकता है धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाता रहे. बट अगर मान लो अचानक से गैप अप होता है, अचानक से बहुत जबरदस्त गैप अप होता है, ऑलराइट, तो ऐसे टाइम पे हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक हमको गैप फिल. वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप फिल. ओके, वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप फिल. अगर अचानक से, जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज एग्जांपल व्हिच आई एम टेलिंग यू, अचानक से इतना बड़ा अपसाइड मूवमेंट आया है 100 के ऊपर, एंड देन इवेंचुअली द स्टॉक फिल्ड द गैप. देखो पूरा गैप फिल कर दिया स्टॉक ने. ओके, पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया. सो ये गैप फिलिंग थोड़ा सा हमको देखने लायक रहता है. अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आप देखो, ये वाला जो गैप अप है, ऑलराइट, ये आप देखोगे सीधा नीचे से ऊपर की तरफ नहीं गया, ये यहाँ तक ऑलरेडी स्टॉक मूव करा है ऊपर, और फिर यहाँ से गैप अप आया है, फिर थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है. इट्स इन द बुलिश जोन इटसेल्फ. तो ये हम एक तरह से डाइवर्जेंस कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक में, सॉरी, डाइवर्जेंस है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है एंड ये इवेंचुअली हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है. ये दिस इज अ डाइवर्जेंस इन द सीसीआई. दिस इज अ डाइवर्जेंस. देखो ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज अ डाइवर्जेंस. तो यहाँ पे गैप फिलिंग होने के चांसेस कम थे. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी पहले इतना मूव आ चुका था, उसके बाद गैप अप हुआ. लेकिन अगर गैप अप सीधा नीचे से ऊपर हो, ऑलराइट, जैसे मैंने आपको, जैसे यहाँ पे शो किया, जैसे ये देखो, सीधा गैप अप नीचे से ऊपर, एक ही बार में, एक ही लाइन पे पूरा गैप अप हो रहा है. देखो ये जो यहाँ से यहाँ गैप अप हुआ है, दिस इज अ सेम सिंगल लाइन. कोई बीच में आप देखोगे कोई क्रैक नहीं है, इस तरह का कोई क्रैक नहीं कि स्टॉक पहले थोड़ा यू मूव किया फिर यू मूव किया. नहीं, स्टॉक सीधा यू मूव किया है. देखो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट मूव किया है. जैसे ही स्ट्रेट मूव किया है, आउट ऑफ दिस देयर वाज अ गैप फिलिंग. ओके, देयर वाज अ गैप फिलिंग. स्टॉक हमारा नीचे की तरफ आ गया.
तो ये गैप डाउन गैप अप्स में आपको अच्छा सेफ दे सकता है अगर आप इसको रख के देखते हो। और अगर आप गैप अप देख रहे हो कि किसी स्टॉक में गैप अप हो रहा है, तो जस्ट लुक एट the CCI. What's the CCI telling? If there is an immediate gap up, if there is an immediate gap up, you can expect the price to fill. आप expect कर सकते हो कि हमारा प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो अगर नहीं होता है इस तरह से easily, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे देखो again, look at this. There was a straight line which has crossed above the 100 level with this gap up, and eventually what happened? There was a gap fill and the stock came down. ठीक है? ठीक है guys? Alright? ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखो सेम थिंग। अब यहाँ पे लुक एट दिस, इवन दो यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ शूट किया है, लेकिन आफ्टर मूविंग लाइक दिस अबव द जीरो लेवल ये 100, तो आप देखो उतना ज्यादा गैप फिल नहीं हुआ है, स्टॉक में था। और यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक गैप डाउन हो गया। व्हाई? बिकॉज इट शूटेड अबव द 100 लेवल एंड देन केम डाउन। यहाँ पे कैसे जा रहा है, ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो यानी 100 के पास अगर कोई क्रैक करके इस तरह से जाता है तो गैप फिल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और यहाँ पे अगर ये स्टॉक इस तरह से शूट करके जाता है, ऊपर शूट करता है सीधे सीधे, तो यहाँ पे गैप फिलिंग्स आ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीआई। ऑलराइट गाइस, तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये बताता है, और अगर कोई स्टॉक इस तरह से मूव करता है ना, अगर एक जोरदार अपसाइड मूव आता है अबव द जीरो अबव द 100 लेवल, या एक जोरदार मूव आता है अबव द बिलो द 100 माइनस 100 लेवल, ऐसे जगह पे वॉलेटिलिटी बहुत होती है मार्केट में। ऑलराइट, ऐसे जगहों पे हमको थोड़ा सा ट्रेड से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन जो है आपका ये है हमारा सीसीआई बताता है। ठीक है गाइस? ऑलराइट, तो आप ये सारी चीजें याद रखना सीसीआई के बारे में। Am I clear guys? CCI will auto give an uptrend. Can you explain again? My connection got disrupted. Okay. Won't that happen when any gap up or gap down? CCI will auto give up a trend. नहीं देखो, sometimes ऐसे होता है ना, जैसे देखो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे फर्क यही है गैप अप में देखने के लिए कि या तो आपका स्टॉक बिल्कुल 100 के लेवल को एक सिंगल लाइन, एक सिंगल मूव में 100 के लेवल के ऊपर तेजी से जा रहा है, सिंगल मूव में जैसे गैप हुआ फौरन मिला। समटाइम्स ऐसा हो सकता है जहां पे आप देखो जैसे ये गैप अप है, लुक एट दिस गैप अप, इतना बड़ा गैप अप आया, बट जस्ट लुक एट दिस मूवमेंट। इधर आपका स्टॉक ऑलरेडी 100 के लेवल के ऊपर था, कुछ इस तरह से मूवमेंट आया है। ऑलराइट, कुछ इस तरह से मूवमेंट आया है। ऑलराइट, देयर वाज सम मूवमेंट लाइक दिस, बट लुक एट हियर, सीधा इस तरह से एक लाइन में ऊपर की तरफ गया है। सो दिस गैप फिल होने के चांसेस ज्यादा थे इस पर्टिकुलर गैप के मुकाबले, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि यहां से स्टॉक नीचे गया, बट फ्रॉम हियर द स्टॉक वेंट अप। और जबकि दोनों में गैप अप आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम गैप, सेम प्राइस गैप अप है। ओके, सो अगर अचानक से एक तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है लाइक दिस, तो वहां पे गैप फिल होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, यानी कि स्टॉक जो है थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ऑलराइट, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो जैसे मान लो कोई और टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सपोज से वन डे पे चलते हैं। ओके, अब देखो देयर आर वेरियस गैप अप्स व्हिच यू आर सीइंग, जस्ट लुक एट दिस, ये गैप अप है, बट आप देखो अभी 100 के लेवल के ऊपर का गैप अप नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर शूट भी नहीं हो रहा है, सो ये फिल नहीं हुआ गैप अप। ठीक है, ये गैप फिल नहीं हुआ। और जो ये वाला गैप अभी ऊपर नहीं गया 100 के, तो गैप फिल नहीं हुआ, वो आगे जाके फिर इसने इससे पैटर्न बनाया, फिर नीचे आया, बट इवेंचुअली इट वेंट अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल टू दिस लेवल। ऑलराइट, फौरन ऊपर चढ़ते ही नीचे नहीं गिरा। ऑलराइट, और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा सीसीआई को देख के, लेकिन एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया। ओके, यू गेट एन आइडिया कि ओके अगर स्टॉक इस तरह से गैप अचानक से गैप अप कर रहा है इतना तेजी से,
वो मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। ऑल्सो समटाइम्स अगर आपको लग रहा है कि कोई गैप अप भी नहीं आ रहा है, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुला है या मॉर्निंग में आपने देखा अचानक से शूट अप हो गया है मार्केट ऊपर की तरफ, तो ये भी थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है। लुकिंग एट दिस सीसीआई की अचानक से इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई मार्केट में, देखो कितने तेजी से ऊपर की तरफ गया ये। सो दिस also means that okay there might be some volatility in the market because this is eventually you are looking at deviation of the typical price, तो deviation जहाँ पे होगा वहाँ पे volatility हम check करेंगे, ठीक है। So again this over here is a convergence, yeah divergence, sorry, ये divergence है, you can see this is a divergence of the CCI and eventually stock आप सेल कर सकते हो, bearish हरामी पैटर्न, you can sell the stock। so ये आपको डाइवर्जेंस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। दिस इज अ डबल टॉप एंड फ्रॉम हियर द स्टॉक वेंट डाउन। तो ये बाकी सारा आपको सीसीआई में इस तरह से कॉल्स मिलेंगे। ओके दिस इज अ वेरी गुड कन्वर्जेंस, लुक एट दिस द कन्वर्जेंस। ओके सो दिस इज अ कन्वर्जेंस, ऑलराइट दिस इज अ कन्वर्जेंस। देखो आप कन्वर्जेंस द स्टॉक वेंट डाउन, ठीक है। Alright guys, so that's all about your CCI। आपको जो बाइंग सिग्नल मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, 500 के ऊपर, 100 के नीचे और 0 के ऊपर, 0 के नीचे। Now let's come to the points, how we are going to give the points to this CCI। Alright, first सबसे पहले 5 out of 5 हम लोग कहाँ पे देंगे CCI को, so 5 out of 5 हम लोग कहाँ पे देंगे CCI को, जब CCI हमारा 0 के ऊपर जाएगा, 5 100 के ऊपर जाएगा, अगेन 5 अगर कन्वर्जेंस सिखाएगा, if there is a convergence then again a 5 at the convergence। 3 जगह 5 दोगे आप, 4 out of 5 आप कब दोगे, when it is above the 0 level and the direction is positive, direction is positive यानी मोमेंटम पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, you are going to give it a 4 out, alright 4 out of 5। अगर it's above the 0 or 100 level but इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है like this, you are going to give it a 3 out of 5, simple। तो ये आपका हो गया पॉइंट्स ऑन द बाइंग साइड। तो जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्शन पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, 4 out of 5, डायरेक्शन नेगेटिव 3 out of 5, ऑलराइट। नेक्स्ट अप इज योर डाउन साइड, अगर 0 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, यू विल गिव इट अ 5 out of 5, माइनस 100 को क्रॉस करता है, going to give it a 5 out of 5। if there is a divergence which means that stock is going down but हमारा इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, सॉरी स्टॉक ऊपर जा रहा है, but indicator is going down, so we'll give it a 5 out of 5 on this divergence, alright। 4 out of 5 अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ होना चाहिए, इसका डायरेक्शन नीचे पॉइंट करना चाहिए, तो 4 out of 5 चाहे वो 0 के बाद हो चाहे इसके 100 के नीचे हो या 0 के नीचे हो, और अगर इसका डायरेक्शन नेगेटिव है लाइक दिस, तो यहाँ पे आप इसको 3 out of 5 you're going to give that 3 out of 5, alright। so this is your CCI, that's how you have to give your points। am I clear with this guys? CCI clear हो गया सबको अच्छे से? am I clear with CCI? सब लोग ट्रेड कर लोगे CCI को अब? क्रॉसिंग 0 एंड 100, दो क्रॉस पे 5 आपको देना है 0 पे, और अगर आप 0 मिस कर गए तो 100, ओके यस क्लियर है, वेरी वेरी इजी, कोई इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सिग्नल्स मिलते हैं। 0 मिस हो गया तो 100 पे ट्रेड लो, 100 मिस फिर अगर नीचे गिरा तो 0 पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, मिस हो गई तो माइनस 100 के नीचे आप सेल कर सकते, सो यू गेट एंट्रीज लाइक दैट, ऑलराइट। अभी समझ में आ गया, एस्ट्रिक्स आपको समझ में आ गया, हर्षल सोनम सबको समझ में आ गया सीसीआई। सो नाउ लेट्स ऐड आवर 2 more indicators to it and let's see। हाँ सीसीआई सोनली ट्रेड कर सकते हो बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिलते हैं
अगर आप एमएफआई से कंपेयर करो तो एमएफआई ट्रेडिंग सोली एमएफआई ट्रेड करो अगर आप मोमेंटम को ट्रेड करो। व्हाई? बिकॉज एमएफआई कंसीडर्स द वॉल्यूम आल्सो, तो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट एमएफआई। तो अगर आप सोल ट्रेड करना चाह रहे हो, यू कैन सिंपली सोली ट्रेड सीसीआई आल्सो। 100 के ऊपर जाएगा आप बाय करो, 100 के नीचे जाएगा सेल करो। यू कैन सोली ट्रेड आरएसआई आल्सो, 50 के ऊपर बाय करो, 50 के नीचे सेल करो। बट यस, अगर आपको एक मोमेंटम इंडिकेटर यूज करना है, ओके, जस्ट वन मोमेंटम इंडिकेटर, देन आई वुड जस्ट से कि आप हमारे एमएफआई को यूज करो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा देखते हैं बाकी दोनों इंडिकेटर्स लगा के, दैट इज द एमएफ एंड द आरएसआई। या मैं डाइवर्जेंस डाल देता हूँ, सेम ही चीज है, डाइवर्जेंस इंडिकेटर आरएसआई एक ही है। अब देखो गाइस, what how do you get buying and selling signals, and how do you trade these three indicators together? This is called momentum based strategy. All right guys, so first of all what we are going to do is you're gonna see the MFI first. आपको MFI से स्टार्ट करना है, इसको ध्यान से देखो। दिस इज अ मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी व्हिच यू हैव टू यूज। लगाया ना आरएसआई, सोनम ये डाइवर्जेंस इंडिकेटर आरएसआई ही है, ओके, दिस इज आरएसआई ओनली। या अगर आप अनमोल फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो दे विल वर्क, ओके, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो दे विल डेफिनेटली वर्क, ओके। अब देखो गाइस, इसको सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द एमएफआई, ऑलराइट। सबसे पहले आप किससे देखोगे? एमएफआई को देखोगे। You will start with the MFI and you will see that is the MFI giving you a buy sell signal. So अगर यहाँ पे देखो MFI has crossed above the 50 level, alright, so that's a buy signal for me MFI के basis पे। Now I will take a confirmation, from two other indicators से मैं confirmation लेने वाला हूँ। So I will take a confirmation first from RSI, alright। तो आरएसआई में अभी डाइवर्जेंस से पहले, अगर यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस से पहले यू हैव गॉट आरएसआई अबव द 50 लेवल, पॉजिटिव है आरएसआई। आरएसआई का आप देखोगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। दिस इज वन कंफर्मेशन, ऑलराइट, दिस इज वन कंफर्मेशन, दिस इज। और फिर हम अगर सीसीआई को देखें एट दिस पर्टिकुलर लेवल, तो सीसीआई हमारा नीचे की तरफ दिखा रहा है। सीसीआई हमारा जो है इस क्रॉसओवर के बाद नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे 0 के ऊपर 50 के ऊपर यहाँ पे गया, बट सीसीआई हमारा नीचे की तरफ है, ऑलराइट। सो दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल टू टेक, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमारे सीसीआई ने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया है। अगर हमारा कंफर्मेशन कब आता? जब सीसीआई हमारा पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, ऑलराइट। तो हमें यहाँ पे देखा कि ओके एमएफआई ने 50 के ऊपर क्रॉस किया, वी गॉट अ बाय सिग्नल। आरएसआई इज above the 50 लेवल, पॉजिटिव भी है, बट देयर इज डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे। सेकेंडली हमारा जो सीसीआई है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं है, एंड वी विल वेट फॉर स्टॉक टू मेक अ गुड अपसाइड। क्या कहते हैं, ये और ऊपर जाएगा, सीसीआई पॉजिटिव हो जाएगा, आरएसआई पॉजिटिव हो जाएगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। बट राइट नाउ आई वोंट एंटर, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखो 50 के ऊपर ये गया, दिस इज अबव द 50 लेवल, ठीक है। तो एमएफआई ने हमको दिया है सिग्नल, हमको आरएसआई हमें सीसीआई आरएसआई ने सिग्नल दिया है 50 के ऊपर, ठीक है, दोनों ने सिग्नल दिया है। और हमने सीसीआई से कंफर्म करा क्योंकि सीसीआई भी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हम ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉक को, ये सिग्नल हमारे लिए ठीक है, इस सिग्नल के बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ओके। देन अगेन अगर मान लो फिर से मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मेरा MFI moving above the 50 level at this particular point, देखो आप यहाँ पे 50 के ऊपर जा रहा है इस कैंडल पे, it is moving above the 50 level MFI। we check with the RSI नीचे की तरफ जा रहा है, CCI नीचे की तरफ जा रहा है। I won't take the call, मैं ट्रेड नहीं लूंगा इस कॉल पे। Why? Because I am not getting a confirmation from the other two indicators. Now अगर मान लो आपको MFI में, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार MFI 50 के ऊपर जाएगा तभी एंट्री लोगे आप। अगर मान लो आपने देखा MFI में आपको एंट्री नहीं मिली, देयर इज नो बाइंग सिग्नल इन MFI,
just go with the RSI. RSI में देखो, is it making some pattern? Is it making a divergence? Is it crossing of the 50 level or below the 50 level, or there is a retracement? अगर आपको इस तरह का सिग्नल मिल रहा है, देन टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम टू अदर इंडिकेटर्स. तो एमएफआई देख लो, क्या एमएफआई 50 के ऊपर है, क्या एमएफआई का डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर है तो एमएफआई का कंफर्मेशन मिल गया. देन मूव टू द सीसीआई, क्या सीसीआई 0 के ऊपर है, क्या सीसीआई 100 के ऊपर है, क्या सीसीआई का डायरेक्शन पॉजिटिव है. अगर आपको इस तरह मिल रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो. अगर आपको आरएसआई में भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, मतलब सपोज आपने एमएफआई देखा, यू डिडंट गेट अ बाइंग सिग्नल, आपने आरएसआई देखा, यू डिडंट गेट अ बाइंग सिग्नल, then you got a buying signal on the CCI, आपको CCI पे buying signal मिला, ठीक है. So when you got a CCI buying signal, जैसे मान लो 0 के ऊपर यहाँ स्टॉक गया, okay, above the 0 level हमारा स्टॉक गया, तो we got a buying signal on CCI. Let's check with the MFI. तो हम लोग ने देखा कि ओके, हमारा MFI ऑलमोस्ट 50 के पास है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, ठीक है. और also there is the convergence, somewhat convergence in the MFI like this. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा MFI का लेवल है और ये हमारा इंडिकेटर है. सो दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंस आल्सो. तो यहाँ पे कन्वर्जेंस भी है स्टॉक में, ठीक है. Then we saw the RSI. Okay, RSI is also crossed of the 50 level, so that is a good buying signal. I can buy the stock at that particular point. Okay, मैं स्टॉक को बाय कर सकता हूँ. Alright, I can buy the stock at that particular point of time. ठीक है. इवन दो स्टॉक हमारा नीचे आया, यहाँ से हम लोग ने लिया, गैप अप हुआ, इट गॉट गैप अप, बट गैप अप के बाद गैप फिल हो गया एंड इट केम डाउन. बट इवेंचुअली तो सिग्नल्स आपके गलत हो भी सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि सिग्नल आपको कैसे लेना है, दैट्स हाउ यू हैव टू टेक द सिग्नल. तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा आपको यहाँ पे कन्वर्जेंस भी मिल रहा है. ऑलराइट, ये आपको यहाँ पे एमएफआई का भी है, सीसीआई का कन्वर्जेंस भी है. यहाँ पे एंट्री आप लेते तो यू वुड हैव मेड प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न राइट आफ्टर द कन्वर्जेंस, अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, एंड देन यू गॉट अ गुड अपसाइड फ्रॉम हियर टू हियर. ऑलराइट, दिस कन्वर्जेंस पैटर्न पे आपको अच्छा अपसाइड मिला. ओके, सो इस तरह से आपको अपने सिग्नल्स लेते हैं. ऑलराइट, सो चलो कोई और स्टॉक चलते हैं, बहुत अब बहुत हो गया हमारा ये. लेट्स मूव ऑन टू सम अदर स्टॉक. ओके, सो अभी जैसे मान लो 15 मिनट्स पे आते हैं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं. सेम थिंग, यहाँ पे एक 0 का लेवल लगा लो. ओके, सॉरी 50 का लेवल लगा लो. ओके, एंड 0. ये सब आपको सुबह ही बैठ के लगा के रखना पड़ेगा अपने टर्मिनल में. ओके, सॉरी जी यार, जब आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत स्किल बढ़ जाएंगे तो आपको इन लाइंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ओके, लाइक मुझे नहीं पड़ती लाइंस की जरूरत, बिकॉज मैं इतने टाइम देख ही चुका हूँ कि ओके क्रॉस कर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ अच्छा क्रॉस ओवर हो रहा है. ठीक है. सो अगेन फॉर एग्जांपल यू गॉट अ बाइंग सिग्नल ओवर हियर, से इन द एमएफआई. यहाँ पे आपको एमएफआई का बाइंग सिग्नल मिला. आपने आरएसआई चेक किया, ओके आरएसआई अबव 50 लेवल बुलिश जोन में है, डायरेक्शन इज आल्सो पॉजिटिव. आपने सीसीआई भी देखा, ठीक है, above the 50 लेवल, डायरेक्शन में पॉजिटिव है, सो यू कैन बाय द स्टॉक. लेकिन यहाँ पे आप सीसीआई देखो, यहाँ पे सीसीआई देखो, सीसीआई रेजिस्टेंस ले रहा है. सीसीआई इज टेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, इस कॉल पे देखो, यहाँ पे क्रॉस किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, एंड सीसीआई इज टेकिंग अ रेजिस्टेंस. तो सीसीआई का कंफर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे नहीं है. आरएसआई का कंफर्मेशन है, एमएफआई का कंफर्मेशन है, सीसीआई का कंफर्मेशन हमको नहीं है. ऑलराइट, सो इवेंचुअली स्टॉक हमारा बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाया उसने, क्योंकि हमारे ये जो है सीसीआई को रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ गए. 0, मैंने कहा था ना 0 और 100 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, तो वही चीज हुआ है, वो नीचे लेके आ गया. ठीक है. सो अगेन लुक एट दिस इज अ गुड कॉल. ओके, दिस इज अ गुड कॉल. यहाँ पे देखो, ये ऐसे कॉल्स आपको देखने हैं. स्टॉक सबसे पहले एमएफआई के ऊपर, वी गॉट अ बाइंग सिग्नल, कंफर्मेशन आरएसआई अबव 50 लेवल, डायरेक्शन पॉजिटिव, वेरी बुलिश, सीसीआई क्रॉस अबव द 100 लेवल. सो दिस इज अ कंफर्म्ड बाय कॉल. दिस इज अ कंफर्म्ड बाय कॉल. आपको बाय नहीं करना चाहिए ऐसे कॉल पे. ठीक है, अपने स्टॉप लॉस रखिए, एंड यू कैन सी गॉट गुड अपसाइड मूवमेंट फ्रॉम हियर, टाटा मोटर्स में, right after this call.
ओके, दिस वाज अ गुड कॉल फॉर टाटा मोटर्स, ठीक है। सो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, सपोज आई एम शॉर्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई हैव टू सी कि ओके मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सिग्नल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, अगर मैं देखूं तो आई एम गेटिंग अ सिग्नल फ्रॉम RSI, 50 के नीचे क्रॉस कर रहा है। my MFI is also moving downward, नीचे की तरफ डायरेक्शन इसका। मेरा RSI is, my CCI is also crossed below the zero level, so I've got two entries from two momentum indicators. MFI is also moving down. It means that yes, there can be a good downfall in the stock, and that's eventually what happened. Okay, the stock from this particular level fell down to this level. Okay, यहाँ से यहाँ तक गिरा। Alright, so इस तरह से आपको ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी लेनी है। अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। सबसे पहले आप देखोगे आपको सिग्नल कैसे मिला। अब आप कहोगे सर इसमें MFI देखूंगा तो RSI का सिग्नल मान लो आ गया, CCI का आ गया। आपको इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी अपनी। ओके, आप जैसे मान लो करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस पे चलते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप जब रखोगे ना, अपने अपने स्क्रीन के सामने रखोगे ना, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको सिग्नल मिल रहा है, फौरन आपको दिख जाएगा। ओके, MFI 50 के ऊपर जा रहा है, नहीं। CCI जा रहा है 50 के ऊपर, नहीं। 100 के ऊपर, नहीं। RSI हमारा ऊपर जा रहा है, नहीं। तो मतलब यहाँ पे अभी मुझे कोई कॉल नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल फ्रॉम हियर, ऑलराइट, ऑन द बेसिस द मोमेंटम। ऑलराइट, तो जब आप खोल के रखोगे ना इसको, अपने सामने, अपने स्क्रीन के सामने रखोगे इस पूरे पैटर्न को लाइक दिस, तो आपको MFI भी दिखेगा, RSI भी दिखेगा, CCI भी दिखेगा, एंड यू कैन सिंपली ट्रेड देम। और जैसे ही आपको MFI ने सिग्नल दिया, जस्ट टेक द कंफर्मेशन RSI एंड CCI। कंफर्मेशन का मतलब है दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप बाय कर रहे हो, दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए ऊपर की तरफ और बुलिश जोन में होना चाहिए। दैट इज अ कंफर्मेशन। ओके, दैट इज अ कंफर्मेशन। अगर मान लो CCI का क्रॉसओवर हो रहा है, 100 लेवल का क्रॉसओवर हो रहा है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक जो है क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये देखो मैंने बताया था गैप अप गैप फिल हो रहा है, राइट। दिस इज अ टाटा मोटर्स गैप अप गैप फिल। यहाँ पे आप देखो स्टॉक काफी ऊपर तेजी से गया है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल फ्लक्चुएट किया है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे गिरना है। तो यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको जहां से भी बाइंग सिग्नल मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ बाइंग सिग्नल ओवर, जस्ट लुक एट दिस, मैंने दिखाया आपको, यू गॉट अ बाइंग सिग्नल फ्रॉम, जल्दी से बताओ यहाँ पे आपको तीनों में से किसने बाय सिग्नल दिया? गाइस टेल मी, व्हिच वन इज गिविंग यू बाय सिग्नल? हाँ, स्टॉक तो आप एट अ टाइम ही देखोगे ना एस्ट्रिक्स। ओके, आप स्टॉक एट अ टाइम देखोगे, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्प्लिट स्क्रीन कैसे कर सकते हो। तो अनिरुद्ध ने कहा है CCI, आप बताओ एस्ट्रिक्स कौन सा बाय सिग्नल दे रहे हैं तीनों में से यहाँ पे? Amanpreet is saying all three are giving the buy signals. No, Amanpreet, only one is giving the buy signal. यहाँ पे asterisk at this particular level, कौन दे रहा है बाइंग सिग्नल यहाँ पे? अभी समझ में आया मनप्रीत, आप बताओ कौन दे रहा है? अरे मैं इधर रखा है ना मैंने, तो इधर ही बताना है आपको। यहाँ पे देखो गाइस, ये लाइन देखो, ये कैंडल पे, इस कैंडल पे कौन बाय सिग्नल आपको दे रहा है? जल्दी से बताओ। दे अनिरुद्ध ने बता दिया देख के। अमनप्रीत is saying only MFI is giving you buy signal. Okay, Arjuna is saying CCI, Ritvik is saying CCI. Asterisk आपका आंसर, फिर मैं बताऊंगा कौन सही है कौन गलत। आशिक कह रहे CCI, yes, CCI is giving you a buy signal over here. Look at this, अमनप्रीत, आपको MFI सिग्नल कब देगा? जब 50 के ऊपर क्रॉस करेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो यू आर नॉट गेटिंग अ बाय सिग्नल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये ऑलरेडी आपका बुलिश जोन में है। RSI भी आपको सिग्नल यहाँ देता जब ये 50 के ऊपर यहाँ क्रॉस करा था, बट लुक एट CCI यहाँ पे क्रॉस अभी करा है इसने 100 के लेवल पर, तो यहाँ पे आपको CCI का सिग्नल मिला है, बाइंग सिग्नल। यू हैव गॉट अ CCI बाय सिग्नल। और कंफर्मेशन आपको कैसे लेना है? आपको ये दोनों नीचे देखना है। ओके, योर MFI
is in the bullish zone, that direction is positive. Your RSI in the bullish zone and the direction is positive. So this is a confirmation for your CCI buying trade that you can take the trade. दोनों हमारे जो RSI है और हमारे CCI MFI है, दोनों हमारे bullish zone में है, and also they are giving a and they are in the bullish zone and the direction is also positive, meaning that momentum is strong and you can see good upside in the stock right after that. बहुत अच्छा upside मिला है आपको. ओके, इस तरह से आपको ट्रेड लेना है. अभी आशिक समझ में आया आपको? अगर आपको ट्रेड मिल रहा है, टेक इट. सीसीआई का मिल रहा है, टेक द कंफर्मेशन ऑफ आरएसआई एंड एमएफआई. एमएफआई में मिल रहा है, टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम सीसीआई एंड आरएसआई. सीसीआई आरएसआई में मिल रहा है, टेक द कंफर्मेशन ऑफ एमएफआई एंड सीसीआई. एंड देन आपके मोमेंटम इंडिकेटर्स अच्छे वर्कआउट करेंगे. ऑलराइट, और इसके अलावा आपको और कोई मोमेंटम इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, no other momentum indicator is required after that. All right. Amanpreet is saying direction positive means. Ashik is saying why means what? Ashik, क्या मतलब? अमनप्रीत, डायरेक्शन पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन क्या है? ये अगर इंडिकेटर ऊपर जा रहा है इस तरह से, पॉजिटिव है ना. दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर इंडिकेटर नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, या आप कह लो अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव में प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन से ओके अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो आरएसआई जैसे देखो, सीसीआई आपका 50 के ऊपर क्रॉस करा, आरएसआई आपका 50 के ऊपर, डायरेक्शन पॉजिटिव. एमएफआई आपका 50 के ऊपर, डायरेक्शन पॉजिटिव. तो दिस इज अ गुड बाय. दिस इज अ गुड बाय. ओके, अभी क्लियर है आपको? ओके ओके, इंस्टेंट यस, हॉलिडे. Alright, got it. Okay, अमन. Yes, of course. अनिरुद्ध, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे जिसके पास भी स्प्लिट स्क्रीन नहीं है, वो ये कर सकता है कि they can simply just go to, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो ना, if you are using a Windows, so what you can do is, if you are using Windows, आप 4 स्क्रीन लगा सकते हो एक साथ. अगर आपके पास जीरोधा है तो आप 4 स्प्लिट आप कर ही सकते हो इजिली, कोई इशू नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास जीरोधा है, ऑलराइट, मैं एनीवे जीरोधा यूज करता नहीं हूँ, मैं बस स्टार्टिंग में खोला था, थोड़ा बहुत यूज किया था, फिर मैं जीरोधा यूज छोड़ दिया था मैंने. आई प्रिफर्ड अपस्टॉक बिकॉज जीरोधा एक तो वो नहीं दे रहा था मुझको, लेवरेज ज्यादा नहीं दे रहा था जीरोधा. ओके, तो जैसे यहाँ पे मान लो ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है. अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल रहा है, स्प्लिट स्क्रीन. तो यहाँ पे आप 2 स्क्रीन आपने डाल लिया. यहाँ पे आप डाल सकते हो ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी, यानी मैं इंडिकेटर्स में जाता हूँ, आई कैन एंटर से मैं डीएम डाल लेता हूँ, डायरेक्शनल मूवमेंट, और मैं से मैकडी डाल लेता हूँ, और मूविंग एवरेज, जो आप यूज करते हो. इधर मैं आता हूँ, इधर आई कैन एंटर आरएसआई, एमएफआई एंड सीसीआई. ओके, तो ये मेरा हो गया मोमेंटम इंडिकेटर, ये हो गया मेरा ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर. अब मुझे अगर जहां पे भी कॉल मिल रहा है, जहां से भी सिग्नल मिल रहा है, मैं ये स्क्रीन के सामने रहेगा, जहां से भी मुझे सिग्नल मिलेगा मैं वहां पे ट्रेड लूंगा. अरे जहां भी मुझे सिग्नल मिलेगा, अगर मुझे मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी में सिग्नल मिल रहा है, मैंने देखा अच्छा मेरा एमएफआई 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, देन आई विल एक्टिव माय ट्रेड इन द मोमेंटम साइड. अगर मुझे लग रहा है अच्छा मेरा डीआई 20 के ऊपर जा रहा है, मैकडी 0 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो मैं बाइंग साइड पे ट्रेड. ठीक है, सो इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हो. अब अगर मान लो आपके पास वो नहीं है, अब जीरोधा नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, यू कैन सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें और भी स्क्रीन चाहो तो डाल सकते हो. मान लो मैं इस तरह से 4 स्क्रीन करता हूँ या 6 स्क्रीन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी डाल सकता हूँ. ये 4 स्क्रीन है तो यहाँ वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी डाल दी मैंने. यहाँ मैंने आइचिमोकू डाल दिया. दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डू, आई मेक अ फुल स्प्लिट स्क्रीन, आई यूज दैट. अगर आपके पास जीरोधा नहीं है, इट्स नो इशू. ओके, आपको जाना है
in.investing.com पे you can just go to any stock, से रिलायंस पे जाएंगे, and here you've got a chart. All right, let the chart open. Sorry, the streaming chart. Okay, और यहाँ पे आपके पास different layouts हैं. You can use different layouts over here also. Okay, आप इनमें भी different layouts use कर सकते हैं. Okay, आपको बड़ा करना है इस तरह से यहाँ पे करोगे तो full window आ जाएगा. I guess it's asking about the sign up, sign in. Anyway, आप इसको क्लिक करोगे, बड़ा हो जाएगा ये, and you can simply use two screens along with, जहाँ पे आप जितना यूज करना चाहते हो, जिस तरह का यूज करना चाहते हो, स्प्लिट स्क्रीन आप यूज कर सकते हो. 4 का यूज करना है, आप 4 का यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा. अगर मान लो आप इससे भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास 2 ब्राउजर होते हैं. ठीक है, हर कंप्यूटर में आपको 2 ब्राउजर मिलेंगे. ऑलराइट, तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज में आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो. अगर आप 4 में स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हो आप. ठीक है, ठीक है, आप 4 में स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हो. यहाँ पे मैं, आप मैक में अगर कर रहे हो तो आप, सॉरी, आप अगर मैक यूज कर रहे हो तो आप 2 में स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हो. आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कोई और उसमें जाने की. एक जगह आप स्टॉक का खोल लो, एक जगह आप इंडोर ट्रेडिंग भी खोल लो, एंड यू विल गेट 2 स्क्रीन्स, 2 स्प्लिट स्क्रीन्स. ओके, एंड यू कैन यूज देम फॉर योर ट्रेडिंग. ओके, आप उनको यूज कर सकते हो आपके ट्रेडिंग के लिए. ठीक है, तो जैसे आप कुछ भी चार्ट खोल लिया है तो ये मेरे पास दोनों आ गए. आई कैन अप्लाई सम इंडिकेटर्स ओवर है, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ. सो इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन यूज करके कर सकते हो. अब मेरा क्या है, मेरा तो खैर एनीवे, मेरा तो एक ट्रेडिंग सेटअप ही है मेरा पूरा. आई हैव सेवरल मॉनिटर्स, आई हैव 4-5 सिस्टम्स, तो मेरे अलग अलग सिस्टम पे मेरे चलते रहते हैं. तो बट आप लोग के पास, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी आप 5-6 लैपटॉप खरीदो या 4-5 मॉनिटर खरीदो अभी फिलहाल के लिए. बाद में जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में जाओगे तो आप फिर अपना ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हो. यू कैन क्रिएट अ 4 स्क्रीन और 6 स्क्रीन स्प्लिट, पूरा ट्रेडिंग सेटअप 6 मॉनिटर के साथ या 4 मॉनिटर का ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हो. ऑलराइट, सो इस तरह से. ठीक है गाइस, सो अभी ये चीज क्लियर है आपको सबको, किस तरह आपको स्प्लिट करना है, स्क्रीन यूज करना है, ऑल दोस्तों. जीरोधा में कहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन, देखो जीरोधा में यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो ये होता है, ये यहाँ ये देख रहे हो आप सेफ. अब स्टॉक वाले में ये नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाई. अब स्टॉक वालों में ये नहीं है, होना चाहिए था इस. बट एनीवे, नो इश्यू विद दैट, कोई ऐसा पर्टिकुलर इश्यू नहीं है. मैंने आपको तरीके बताई दिए जिस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन को एक कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं. ओके, नहीं, आप स्टॉक में स्प्लिट स्क्रीन नहीं मिलता है. आप स्टॉक में यू वोंट गेट स्प्लिट स्क्रीन. ओके, पर पता है क्या, देखो सबसे अच्छा ये सिस्टम काम करता है इन डॉट ट्रेडिंग व्यू के अंदर. मैंने बहुत बार जीरोधा में भी नोटिस किया है कि बहुत बार अटक जाता है जीरोधा में और अप स्टॉक में. ट्रेडिंग व्यू बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइव डेटा नहीं आता है ढंग से, जितना सही से आपको इन डॉट ट्रेडिंग व्यू में आता है. तो मे बी इनका सिस्टम, क्योंकि फुल फ्लेज्ड है इन डॉट ट्रेडिंग व्यू तो है ही वही, इस वजह से उनका ज्यादा अच्छे से डेटा फ्लो है when compared to the zero और आप स्टॉक में. बट स्टिल यू कैन यूज, या आप investing.com भी चाहो करना तो आप investing.com भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. यू कैन सिंपली यूज investing.com आल्सो. ओके, सो इस तरह से आप इसका भी डेटा अच्छा रहता है, इसका भी ठीक ठाक, इसका भी आपको सही रहेगा, एंड यू कैन यूज द स्प्लिट स्क्रीन इन दिस आल्सो. ओके, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं. अगर आप स्टॉक में, आप investing.com पे कर लो, सारे इंडिकेटर्स आपको वही मिलेंगे, सेम इंडिकेटर्स रहते हैं आपको, जो इंडिकेटर इसमें रहता है
सेम इंडिकेटर्स मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर डाइवर्जेंस इंडिकेटर एंड द पाइवट। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अभी समझ में आ गया, मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर समझ में आ गया आपको। क्लियर है मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर एवरीबॉडी? नो, अब स्टॉक में मल्टीपल चार्ट्स इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट नो इफ दे integrated it again or what, because देखो आप इसमें इन्होंने नहीं दिया है इसका, वरना स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन इधर आता है, इधर पे, यहाँ पे होता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। ओके, चलो समझ में आ गया गाइस, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना, जो भी मैंने आज कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है मोमेंटम इंडिकेटर्स का, उसे रिवाइज करो एंड फ्रॉम टुमारो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज मोमेंटम इंडिकेटर्स। ओके ऋत्विक, चलो आई चेक ऋत्विक, आई चेक, विल डिस्कस इट लेटर, अभी थोड़ा एक दूसरे क्लास से थोड़ा लेट हो रहा है, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड आल्सो गाइस फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम से आपकी क्लास जो होगी फ्राइडे को होगी, जो हम लोग ने डिस्कस करा था 5 to 9 PM आपकी टाइमिंग जो डिस्कस करी थी हम लोग ने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था ये, तो अभी 2 सेशंस और बाकी हैं बस, दैट्स इट, जस्ट 2 सेशंस मोर एंड वील एंड अप, और उसके बाद हमारा लाइव सेशन रहेगा। ठीक है, सो हमारा मोस्टली इस मंथ के एंड में खत्म हो जाएगा हमारा कोर्स। ओके, आपने मई एंड पे ज्वाइन किया था, मई जून जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका लाइव सेशन हो जाएगा, मोस्ट ऑफली या तो इसी मंथ के एंड पे या जुलाई फर्स्ट वीक में। ओके गाइस, दैट्स लाइक 2 months आई टोल्ड यू कि 2 महीने हमारी क्लासेस चलेंगे, सो ऑलमोस्ट हमारा 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो हम लोग जो है इनिशियली वी टेलिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, हाँ एस्ट्रिक्स आई विल डार्ट स्टॉक ना, आई वाज टेलिंग अबाउट द डार्ट स्टॉक सॉफ्टवेयर। ओके, आपको अब स्टॉक पे जाना है और आपको मैंने एक वीडियो भेजा है जिसमें मैंने बताया था हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। ओके, सो आपको जाना है प्रोडक्ट्स एंड टूल्स में, डार्ट स्टॉक में आपको जाना है, यू नीड टू डाउनलोड द डार्ट स्टॉक एप्लीकेशन फ्रॉम हियर। ओके, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, क्लियर है सबको? चलो, तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी ऑन फ्राइडे 5 to 9 PM। ठीक है, डार्ट स्टॉक, सी यहाँ पे है ना डार्ट स्टॉक, डार्ट स्टॉक, या आप स्टॉक में आपको जाना है, you just need to go to Upstock's website and यहाँ पे आपको जाना है प्रोडक्ट्स एंड टूल्स में डार्ट स्टॉक, सिंपल, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ओके गाइस, क्लियर है अभी? अर्शिना वो थोड़ा अभी मैं देखूंगा, निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करूंगा, अभी अभी थोड़ा सा दूसरी क्लास है मेरी। ठीक है, सो विल डिस्कस इट, और हम आप मुझसे एक बार बात मार्केट से पहले पूछ लेना, कल रात में पूछ लेना कि सर क्या रहे मार्केट का, क्या रहेगा, तो आई विल राइट इट डाउन। ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीक से मोस्ट ऑफली आपको कॉल्स भी शुरू करने वाला हूँ देना, तो आप लोग ट्रेडिंग के लिए भी तैयार हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शुरू कर देना। ठीक है, और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो हर चीज, और उसके बाद विल डेफिनेटली यू नो will be able to trade in the market. Okay, chalo, all right, Anmol, just go to the video which I have sent on your WhatsApp, उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, all right guys, ट्रेंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आती है, मैंने आपको YouTube पे एक वीडियो भी डाल रखा है उसके रिगार्डिंग, देखो ना, ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल सब तो बात है यहाँ पे। ठीक है, अरे अवंतिक ग्रुप पे ही है वीडियो, आप प्लीज देखो उसको, कहीं और नहीं है, ग्रुप पे ही वीडियो। ठीक है, चलो गाइस, ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, 5 to 9 PM हमारा फ्राइडे को। ठीक है, तो तैयार है ना, और अगर किसी की मिस होती है आई डेफिनेटली कवर इट अप, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। दूसरी चीज आपको क्या कहते हैं,
वरना कभी मेरा सैटरडे को लेक्चर होगा, मैं उसमें ऐड कर लूंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसकी आप फिक्र मत करो। ओके चलो, हाँ मैं कैश बेस्ड कॉल्स देने की कोशिश करूंगा। ओके अर्षद, चलो, थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग लेक्चर, वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द फ्राइडे 5 PM। ओके चलो, बाय गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।